श्वास को दृष्टा दृश्य के रूप में देखा जा रहा है। श्वास क्या है? दृश्य की दृष्टा। दृश्य दृश्य का क्या मतलब होता है? दृश्य मतलब जो दिखाई पड़े, मतलब अनुभव हो। दृश्य जो दिखाई देता है वो नष्ट होता है या यथावत रहता है? दृश्य नष्ट होता रहता है। कैसे? जैसे हम रास्ते जा रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा, आगे बढ़ गए, नष्ट हो गया, फिर आगे होगा तो दृश्य कैसे नष्ट होगा? दृश्य तो यथावत ही रहेगा। पेड़ की बात आपने कहा, पेड़ तो स्थिर है, पेड़ तो अपनी जगह पर ही है, वो नष्ट कहाँ हुआ? तो आदमी देखते हैं सब दृश्य। रास्ता आप चलते हो, रास्ता अपने जगह पर स्थिर है। सड़क आप पार करते हो, सड़क अपने आप में स्थिर है। नष्ट क्या हुआ? जब जैसे बढ़े हम जाते हैं, दृश्य मतलब बदलता जाता है। हम बढ़े जाते हैं, दृश्य बदलता जाता है। बदलना और नष्ट होना मंत्र नहीं है जी। नष्ट होने की बात हो रही है। नष्ट, नष्ट का मतलब खत्म हो जाना सदैव के लिए, और फिर दोबारा दिखाई ना दे। जैसे कोई चीज टूट फूट जाए, जैसे कोई चीज टूट फूट जाए, क्या वो नष्ट हो जाए। टूटना और नष्ट होना दोनों अंतर होता है। जी। उसका वास्तविक स्वरूप थोड़ी नष्ट होता है। और तो चला जाता है, तत्व तत्व में मिल जाता है। इन्हीं सब प्रश्नों को हल करने के लिए हम श्वास को देखने की बात करते हैं। श्वास को गहराई से देखिए। दृश्य परिवर्तित होता है, नष्ट नहीं होता है। जी। श्वास आप ले रहे हैं, श्वास दृश्य है, वो परिवर्तित हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है। जी। आप हवा क्या श्वास मतलब हवा। जी। हवा नष्ट हो जाएगा तो आप जी पाएंगे? बोलिए। हवा नष्ट हो जाए, नष्ट का मतलब खत्म हो जाए सदैव के लिए, तो आप जी पाएंगे? ऑक्सीजन उसी को तो कहते हैं, हवा को ही।
तो जब हवा नष्ट हो जाएगा तो कोई भी माने चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने जीव जंतु हैं, क्या वो जी पाएंगे? परिवर्तित होता है। जैसे आप एक श्वास लिए, भीतर से छोड़, बाहर से लिए, अंदर गया, बाहर निकला, तो बाहर का जो हवा है वो ठंड रहता है, अंदर जाता है महसूस कराता है। लेकिन वही जब हवा बाहर निकलता है तब गर्म हो जाता है। आपके भीतर ही भट्ठी है, जी। वो भट्ठी में गया, बाहर से जा रहा है तो भट्ठी को ठंडा कर रहा है, और भट्ठी में से निकल रहा है तो गर्म निकल रहा है। महसूस होता है ना। इतनी सूक्ष्म अपने ही मन को हम कहाँ बना पाए कि अपने ही श्वास को हम देख रहे हों। मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाना होगा, स्थूल से। और जब तक स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं जाएंगे, और वह भी देखकर, जानकर और समझ करके नहीं जाएंगे, तब तक कि शरीर मैं हूं कि मेरा है कैसे समझ में आएगा। जब शरीर पूरा मेरा है तो शरीर के पार्ट्स भी तो मेरे हैं। जब शरीर मेरा है तो जो शरीर की पार्ट्स हैं वो भी तो मेरे हैं। जी। और शरीर के पार्ट को कौन जान रहा है? क्या शरीर की पार्ट, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, क्या अपने आप को जानते हैं कि मैं क्यों हूं, मेरा उपयोग क्या है, किस समय मेरा उपयोग होता है? क्या आंख को पता है कि मेरा उपयोग कब है? क्या कान जानता है कि मेरी उपयोगिता क्या है? वो तो उपयोग करने वाला सब जानता है। उपयोग करने वाला व्यक्ति जब स्थिर रहेगा, जैसे दुकानदार जब अपने दुकान पर अपने काउंटर पे स्थिर रहता है, जैसे आपने डब्लू को देखा है, जरा गौर से आज जा करके देखिएगा उसको, दूर से जरा गौर से देखिएगा, वो अपनी जगह बैठा रहता है। दुकान में कौन कौन सा माल है, कहाँ पे रखा है, सब उसको पता है। उसके पास जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं भीतर, सामान निकालने वाले, सामान निकालने वाले, सामान ले जाने वाले, सामान लाने वाले, ठीक है, ग्राहक भी उसके पास आते रहते हैं। आप सबको देखिए वहीं बैठे बैठे डील करता है, सबसे बातचीत भी करेगा, सबका सामान भी निकलवाएगा। जो कर्मचारी है भीतर सामान निकाल रहा है, ढूंढ रहा, नहीं पा रहा है, देर कर रहा है, वहीं से वो पुकारता, भाई क्या हुआ, अभी सामान नहीं लेके आए? कहता मिल नहीं रहा है। तो पूछता कहाँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? भैया मैं यहीं ढूंढ रहा हूँ। अरे यार वो देखो कोने में रखा हुआ है। जैसे वो कहता वहां रखा है कोने में, वहां से उठा करके तुरंत ला करके दे देता, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ रखा है। कर्मचारी उसी सामान के बीच में है, उसे नहीं पता, लेकिन वो अपनी जगह पे एक जगह स्थिर है, तो सामान के बीच में भी नहीं है, सामान से अलग उसका काउंटर है, अपने काउंटर पे स्थिर है। वह स्थिति हमें पैदा करनी है भीतर से। हमारा ही शरीर एक दुकान है, इसी में अनेकों प्रकार के सामान भरे पड़े हैं। हम अपने सामान को जानते नहीं, इसीलिए पीड़ित है। किसको कौन सामान देना है, कब देना है, किसका क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा सामान वो लेने आया है, क्यों लेने आया है, कुछ प्रश्न का मतलब हमें अर्थ नहीं पता है। और वह व्यक्ति जब तक अपना सामान पाएगा नहीं,
और सामान पा करके तृप्त होगा नहीं, तब तक उसके एवज में जो आपको, जैसे सामान जो लेता है वो देता भी तो है। जी, क्या देता है? उसका मूल्य देता है। मूल्य देता है। और जब देने वाला लेने वाले से मूल्य को प्राप्त कर लेता है तो दोनों में कोई द्वंद्व रह जाता है? ना, बोलिए। सामान लेने वाला सामान ले लिया और सामान लेने वाला देने वाले को उसका मूल्य दे दिया, उसकी कीमत दे दिया। कीमत जो उसने दुकानदार ने बताया कि इसकी ये कीमत है, यही कीमत हमें लेना है, वो अपना लेने वाला कीमत देता है, देने वाला कीमत लेकर के सामान दे देता है और वो अपने रास्ते रहता है, वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है। ऐसे ही स्वभाव का मतलब मैंने क्या बताया था? अपनी कीमत, स्वयं की कीमत, स्वभाव, स्व माने मैं, भाव माने कीमत। क्या मैं अपनी स्वयं की कीमत जानता हूं? मेरी कीमत क्या है? हर व्यक्ति एक दूसरे को आंक रहा है जरूर, लेकिन क्या अपने आप को आंक रहा है? कैसे आंकेंगे? जब हम स्वयं अपनी कीमत जानेंगे तब। मैं दृष्टा हूं, ये बात सही है, लेकिन दृश्य को कौन जान रहा है? दृश्य की कीमत कौन जैसे दुकानदार है, दुकानदार अपनी कीमत जानता तभी सामान का भी कीमत जानता है। और जब अपनी कीमत नहीं जानेगा तो सामान का कीमत क्या जानेगा? और सामान जो लेने उसके पास आया है, उस सामान की कीमत जब दुकानदार बताता है इसकी ये कीमत है, तो लेने वाला दुकानदार के बताए हुए अनुसार कीमत अदा करता है और सकुशल अपने घर लौट जाता है। सकुशल शब्द प्रयोग हुआ है। सकुशल का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से है उसे तो वापस जाए। जिस स्वभाव में स्वयं है उसी स्वभाव में वापस जब लौटता है। लेकिन जब वहीं पे तू मैं करता है, जो दुकानदार कीमत बताया वह कीमत लेने वाला कहा है नहीं, इसकी कीमत तो तय नहीं है, इसकी कीमत तो ये है। तो दुकानदार कहता भाई आपको लेना हो तो ये हमारी कीमत आप अदा करिए, दीजिए और लेके जाइए, बहस ना करिए। और सामान लेने वाला दुकानदार की कीमत को अदा नहीं करना चाहता है, तो वहां वो बहस करने लगता है। अब बहस में तू मैं हो जाती है। अब तू मैं कहाँ तक बढ़ जाता है? कभी कभी आपने देखा होगा दुकानदार और ग्राहक से लड़ाई हो जाती है, और वो लड़ाई कहाँ तक चली जाती है कुछ पता नहीं। लेकिन जब कीमत अदा कर दिया लेने वाला, लेने वाला सामान देने वाले की कीमत अदा कर दिया सामान का, तो कोई दोनों में आपसी द्वंद्व रह गया? हाँ, कोई द्वंद्व नहीं रह गया। तो जो श्वास है वह किसी का वस्तु है, किसी का। जी, मैं दृष्टा हूं श्वास का, तो श्वास किसी का है, मैं ले रहा हूं, तो उसकी कीमत क्या हमने अदा की? श्वास की कीमत कुछ है तो क्या हमने अदा की? अपने ही श्वास की कीमत हमने अदा की। हम श्वास लेना तो जानते हैं, श्वास की कीमत हम देना नहीं जानते। बोलिए, श्वास किसका है? हवा। हवा अपनी जगह पे स्थिर है, एक वस्तु है जी, एक तत्व है, और वो खुद के अपने दुकान रखा है, हवा बेच रहा है, अपनी ही हवा को वो स्वयं बेच रहा है। तो अपनी कीमत पाएगा तभी तो आपको देगा। आप उससे हवा ले करके अपने जीवन को तो चला रहे हैं, लेकिन क्या हवा की कीमत हवा को हमने वापस की? मैं तो ले रहा हूं, उसका सामान ले रहा हूं, हवा तत्व है ना जी, तो तत्व को तो मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन क्या उसकी कीमत अदा कर रहा हूं? उसकी कीमत क्या है, समझ में आया? जब आप अपनी कीमत अदा नहीं करते हो
तो वही जो है आपको अपनी कीमत अदा करने के लिए ठोस कदम उठा लेता है। क्या उठा लेता है? दुर्गंध। अपने ही हवा में वो दुर्गंध ला करके आपके नाक में डाल देगा। चलो, कितना तुम सब अपने आप में सुखी रहोगे। ले लो भाई, सामान ले लो, लेकिन सामान हम खराब दे देंगे, मिला करके दे देंगे। ये जो हम हवा में ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, हाँ जी देख रहे हैं, वो क्या है? हम जब उसकी कीमत नहीं अदा कर रहे हैं, इसलिए वो मिला करके हमें दे दे रहा है। और जब मिलावट करके हवा अंदर जाएगा तो रोग पैदा करेगा कि नहीं? करेगा। बोलिए। करेगा। ठंड हवा भीतर जाएगा तो सर्दी जुकाम बुखार होगा कि नहीं होगा? जी जी। बोलिए। जी। गर्म हवा जाएगा, भीतर व्याकुलता पैदा करेगा कि नहीं करेगा? सुगंध जाएगा तो मन को प्रसन्न करेगा, आनंदित करेगा, लेकिन दुर्गंध गया तब भाग लेगा, पीड़ा देता है कि नहीं? जी। जहां आप बैठे हो वहां बैठ पाओगे? भागोगे कि नहीं भागोगे वहां से? तो जो कि हवा तत्व अपने आप में ठोस है, स्थिर है, शांत है, एक रस है, लेकिन वह आप उसको ले रहे हैं, तो जब उसकी कीमत आप अदा नहीं कर रहे हो तो वह अपने में ही कुछ न कुछ मिला दे रहा है और मिला करके आपको दे रहा है, क्योंकि आप उसकी कीमत अदा नहीं कर रहे हो। बात समझे? जी। क्या समझे? ये जो श्वास को दिखाया जा रहा है, जी। आप अपने ही शरीर से अलग हो करके, जैसे दुकानदार जो है अपने दुकान से अलग रहता है, जी। दुकान को खोलता है, खोलते समय कैसे खोलता है आपने देखा है? दुकान पर जाता है, ताला खोलने से पहले मन को एकाग्र करके प्रणाम करता है। आपने कभी देखा है इस चीज को? जी करते। दुकानदार पहले जा करके प्रणाम करता है, वहां पृथ्वी को स्पर्श करता है हाथ से, बड़े भाव से। उसके बाद ताला खोलता है, झाड़ू लगाता है, उसके बाद पहले जो जहां बैठता है वहां किसी न किसी भगवान को रखता है। हिंदू लोग भगवान को रखते हैं, ईसाई लोग अपने ईसा मसीह को रखते हैं, अपने भगवान को, अपने गॉड को। मुस्लिम लोग अपने अल्लाह को रखते हैं, मक्का का फोटो रखते हैं। उनका कुछ न कुछ पूजा करके, मनोभाव स्थिर करके, शांत करके अपने कुर्सी पर बैठते हैं और उसके बाद तब ग्राहक को सामान देते हैं। क्योंकि दुकान अलग है, दुकान के सामान अलग है, दुकान का मालिक अलग है, ग्राहक अलग है, कर्मचारी अलग है, देने वाला अलग है, लेने वाला अलग है, वस्तु अलग है, वस्तु की कीमत अलग है, सब चीजें अलग अलग हैं। और अलग अलग जो चीजें हैं जब अपने आप में स्थिर हैं तो उसकी कीमत सब लोग समझते हैं। लेने वाला अपने आप में कमजोर है, उसके पास वो सामान नहीं है, लेकिन सामान लेने के लिए उसके पास उसकी कीमत अदा करने के लिए कीमत है। तो कहां से वो कीमत लाया? पहले आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे, आप कभी याद करिए, मेला साल में एक बार लगता था, 2 बार लगता था अलग अलग जगहों पे। तो पूरे साल में 2 बार जो मेला लगता था उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे अगर कहीं पैसा पाते थे या कुछ भी करते थे तो उस पैसे को स्टोर रखते थे और दिमाग में रखते थे कि फला समय में मेला लगी, वही मेला में चलत, ये खरीदब वो खरीदब, मैंने कल्पना करता था।
सही है गलत है? जी सही है। पैसा आज पा रहा है, मेला 1 महीना बाद लगना है, लेकिन दिमाग में उसके है कि हम मेला में चल करके ये सामान खरीदेंगे, पैसा और होता है। तो क्या तत्काल में वो कुछ खाएगा, उस पैसे को खर्च करेगा? ना, कोई अगर मांगे तो देगा? नहीं देगा। कहीं अनर्गल ऐसे ही उठा करके रख देगा? कोई भी आए उठा के लेके चल दे? उसको बहुत सुरक्षित तरह से रखता है, जी उसी के बारे में सोचता है कि इतना पैसा हो गई बाकी एकरे एवज में का खरीद सकीला, उसी के बारे में कल्पना करता है और पैसे बढ़ाने की भी कोशिश करता है। आपने देखा होगा पूर्व में बचपना में खेत, किसानों की खेत कट जाते थे, बच्चे जा करके बाली बीनते थे। क्यों बीनते थे? उनके अंदर में यही था, वो खाने के लिए नहीं बीनते थे, वो बीनते थे कि मेला जाएंगे, इसी से हम सामान खरीदेंगे। क्योंकि उनके पास पैसा रहता नहीं था, कोई आमदनी का जरिया है नहीं, तो क्या करते थे? बाली जा करके खेत में बीनते थे, चाहे वो धान का बाली हो, चाहे वो गेहूं का बाली हो, चाहे किसी चीज की बाली हो। गलत कह रहा हूं, सही बताइए? बिल्कुल सही है। क्यों? उनके मन में एक लक्ष्य है, और हम लोग काम वर्तमान में कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो बड़ा बनाए हैं, मोह का नाश करना, मोक्ष चाहिए, तो मोह का नाश कैसे करोगे? हम जिस चीज में आसक्त हैं, सबसे पहले तो हम अपने शरीर में आसक्त हैं, पूरे शरीर में। इस शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लिए हैं, तो आसक्ति है तभी तो मान लिए हैं। शरीर मेरा है, मेरे से अलग है तो किसका है ये कुछ पता नहीं है। और उसी चीज को जानने के लिए हम आप लोगों को महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर मैं खुद भी चल रहा हूं, और अपने साथ जुड़ने वाले को भी उसी रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे रहा हूं, जिन रास्तों पे चल करके हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा उस चीज को प्राप्त किए थे जो आज हम लोग चाह रहे हैं। उन लोगों के अंदर में भी वो चाहना थी, जो आज हमारे मन में है वही उनके मन में भी थी। आज हजारों साल पहले भी उनके मन में वही चाहना थी जो आज मेरे अंदर में है। लाखों वर्ष बाद भी, आज मेरे के बाद भी लाखों वर्ष बाद भी लोगों के अंदर में चाहना रहेगी, क्योंकि चाहना तो सबके अंदर में है, लेकिन चाहना के अनुसार काम कौन कर रहा है ये प्रश्न है। हमें लखनऊ जाना है, काम है, लेकिन चाहना होते हुए भी मैं उस तरह से काम नहीं कर रहा हूं जिस तरह से मुझे लखनऊ पहुंच करके अपने काम को करा ले। चाहना है लखनऊ जाएं, देखें लखनऊ कैसा है। लखनऊ बड़ा चर्चा करते हैं लोग, बहुत बड़ा है, ये है वो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, भूल भुलैया है, रेलवे स्टेशन चारबाग है, वहाँ 2 स्टेशन है, एक छोटी लाइन का एक बड़ी लाइन का। दुनिया भर का बात वो सुनता है और मन में कल्पना करता है कि मुझे जाना है, लेकिन जाने के लिए उत्सुक कितना है। जब उत्सुक आदमी रहता है तो उसी तरह से काम करता है जैसे वो बच्चा मेला देखने के लिए करता है, 6 महीना पहले से तैयारी करता रहता है। कहीं भी उसको 2 रुपया 1 रुपया 8 आना 4 आना, पहले तो ये 5 पैसा 10 पैसा चलता था जी। हम लोगों के समय में 5 पैसा तक था। 5 पैसा यानी 50-20 पैसे तक बंद हुआ है हमारे सामने। 1 पैसा से लेकर के 20 पैसा तक जितना भी वो था वो सब बंद हुआ है। 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया यही बचा है, वही आज तक ले चल रहा है। 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया। तो अब जो है, अब 1 रुपये के नीचे कुछ है ही नहीं है। लेकिन उस समय में आप बताइए कि 5 पैसे तक का कीमत क्या था, 15 पैसा 20 पैसे का कीमत क्या था। और वही हम लोगों को मिलता था, जो बाली बीनते थे लोग, हमने आंखों से देखा है बाली बीनते हुए। तो उस चीज को मैंने देखा उन लोगों के बीच में, तो मेला देखने के लिए बीन रहे हैं, घर में खाने को नहीं, उसकी खाने पूर्ति के लिए नहीं बीन रहे हैं बच्चे। वो खाना पीना तो माता पिता देंगे,
लेकिन मेला देखने के लिए माता पिता पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं मेला देखने के लिए पैसा देने के लिए कि वो जाए वहाँ एंजॉय करें। मेला देखने का मतलब क्या, एंजॉय। और वो तत्काल में ही पैसा खर्चा हो जाता है। बर्फ खा लिए, जलेबी खा लिए, समोसा खा लिए, चना खा लिए, या खिलौना ले लिए, या झूला झूल लिए। यानी मेले में जो कुछ भी है वो मेले तक ही सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं है। और जो पैसा हम लेकर के जाते हैं वो वहीं एक ही दिन में खत्म हो जाता है। वो आगे के लिए अगर कोई काम मुझे करना हो तो नहीं रह सकता है। तो इसलिए मेला देखने का मतलब एंजॉय करना है, तत्काल खर्च कर देना, दूरगामी दृष्टि नहीं रखना। कोई ऐसी चीज लें कि जो साल भर तक चले। उस मेले में जो हम खरीदने गए हैं तो मेले की तैयारी 6 महीना पहले से करना पड़ता है। उसी तरह से हम शरीर में कौन है मेला देखना चाहते हैं, हम स्वयं अपने आप को देखना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर में भीड़ इकट्ठा कर रखे ना, मेला खुद बना रखे हैं भीतर में। तो अपने ही अंदर के मेले को हमें खुद देखना है, खुद जानना है, खुद एंजॉय करना है। तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं, बोलिए। करनी पड़ेगी। तो हम आपको तैयारी किस बात की करा रहे हैं? श्वास को जो दिखा रहे हैं जी, मेरा वो क्या करा रहे हैं? मेरा देखने के लिए, स्वयं को जानने के लिए और मेला को जानने के लिए। अब मेला जो भीड़ है, भीड़ मतलब मेला मतलब भीड़। जी जी। अब भीड़ में जब आप देखिए अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। उसी मेले में सामान बेचने वाले भी होते हैं, उसी मेले में खरीदने वाले भी होते हैं, उसी में चोर भी होते हैं, उसमें बेईमान भी होते हैं, उसमें ठग होते हैं, उसमें डकैत भी होते हैं, उनमें छिनार भी होते हैं। सब प्रकार के लोग मेले में होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए, मेले में सब होते हैं, सब होते हैं कि नहीं होते हैं? और अपना अपना अपन सब काम कर रहे हैं जी। तो मेरे भीतर, शरीर के भीतर भी भीड़ है, अनेकों लोग हैं, अनेकों प्रकार की क्रियाएं हैं, और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उसमें अलग हूं। मेरा लक्ष्य क्या है, क्या मुझे पता है? उन्हीं को जानने के लिए श्वास को दृश्य के रूप में देखने का मतलब है कि दृश्य और दृष्टा दोनों अलग अलग हैं। अब दृश्य कितने प्रकार का है? हमारे श्वास में देखिए 6 प्रकार का बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? श्वास जो कि हवा है, हवा जो कि ठोस है, स्थिर है, शांत है, एकरस है, वो हमेशा स्थिर रहता है, खाली परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होता है। श्वास ले रहा हूं, ठंड हवा जा रहा है, बाहर आ रहा है, गर्म आ रहा है, तो परिवर्तन नहीं हुआ। श्वास नष्ट नहीं हुआ, हवा नष्ट नहीं होती है, खाली परिवर्तन होता था। परिवर्तन जो हो रहा है उसमें क्या मिल गया? जो दृश्य है श्वास, तो श्वास को हम देख रहे हैं, तो ले रहे हैं, वो देख रहे हैं, हम श्वास को ले रहे हैं तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ठंडा। तो ठंडा का मतलब है कि जल तत्व उसमें मिला हुआ है, और जल तत्व भी जो है उसकी जो तासीर है, वास्तविक तासीर उससे डाउन है, अपर है, तो वो ठंडा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? बर्फ कैसे बनता है? पानी से ही तो। पानी से। तो पानी का जो तासीर है, उसकी अपनी तासीर है, उससे अप डाउन किया जाता है, तब तो जन्म ठंड होता है, तब तो ठोस होता है, बर्फ बनता है। तो ठंड का मतलब क्या? बर्फ जैसा अनुभव करना। तो श्वास में ठंडाई है, तो श्वास में जो ठंडाई है उसमें मिला हुआ है हवा में, तब तो जन्म दिखाई दे रहा है ठंड। अगर श्वास अपने आप में है तो सामान्य रहेगा, तब न गर्म होगा न शीतल होगा। लेकिन जब मिल गया है तो दिखाई देगा। तो श्वास में कुछ मिला है, कौन तत्व मिला है? अब वही हमें देखना होगा कौन तत्व है। तो जब हमारा मन बिल्कुल सूक्ष्म होगा तो उसको तुरंत पकड़ लेगा। जब वहां वो सूक्ष्म है, ये नहीं है, अस्थूल है, तो वहां तक वो उसकी दृष्टि ही नहीं जाएगी। इसीलिए मैं बताता हूं ना कि जितने भी गुरु हैं, जिस दृष्टि से वो लेख लिखते हैं या अपने शिष्यों को समझाते हैं, उस दृष्टि में शिष्य रहता नहीं, सामने वाला। मास्टर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जिस भाव में रम करके पढ़ाते हैं, उस भाव में रम करके विद्यार्थी पढ़ता नहीं।
तो उस विषय का विशेषज्ञ कैसे हो पाएगा? लेकिन जिस विषय में वह रमा हुआ है उसके बारे में जब कोई कुछ जानकारी देता है तो देखिए वो पकड़ता है, तो उसमें वो पारंगत हो जाता है। ईमानदार, खुद के अंदर में हम ईमानदार हैं तो ईमानदार व्यक्ति का ईमानदारी समझ में आता है। लेकिन हम बेईमान हैं, सामने आप ईमानदार हैं, तो आप हमको कुछ भी देते रहिए, हम पकड़ पाएंगे नहीं। क्योंकि बेईमानी हम सीखना चाहते हैं। लेकिन जब बेईमान व्यक्ति हमको मिलता है तो, क्योंकि मैं बेईमान हूं ना, तब सामने वाला भी बेईमान और मैं भी बेईमान, तो दोनों में देखिए, जैसे मैं भी सुरती खाऊं, आप भी सुरती खाओ, तो सुरती सुरती खाने वाला जब मैं देखिए कैसे आपस में मिल करके बैठ करके खूब बढ़िया बढ़िया बात भी करेगा और सुरती भी बकायदे खाएगा खूब ठोक ठोक के। बीड़ी पीने वाले को देख लीजिए, बीड़ी पीने वाले आपस में मिलते हैं, जब गांजा पीने वाले आपस में जब मिलते हैं, यानी किसी भी प्रकार का नशा करने वाले जब आपस में मिलते हैं तो देखिए कितना आनंदित होते हैं। मित्र। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनको आप देखिए कभी आपस में मिलते हुए उनको कभी आपने देखा? आप तो देखे होंगे, वो तो नहीं देखे होंगे। जी नहीं मिलते हैं। उनके भाव कहीं आपस में मिल पाते हैं? आपने भंडारों में देखा होगा, अलग पुराने जमाने में अलग अलग संत लोग आते थे अपने अपनी जमात लेकर के, अलग आते थे और कभी एक में नहीं मिल पाए, उनकी जमात अलग ही रहे, अपने अपनी जमात को लेकर के अलग अलग ही बने रहे, कभी जब वहां एक रूपता नहीं दिखा पाए कि सब लोग दूर दूर से आए हैं, एक में भोजन बने, सब लोग अपने अपनी जमात लेकर के, कोई पूरब बैठा है, कोई पश्चिम बैठा है, कोई पश्चिम पूरब बैठा है, कोई दक्षिण बैठा है, कोई उत्तर बैठा है, सब अपना अपना, और सब अपना अपना बर्तन, अपना अपना सामान सीधा लेकर के बना रहे हैं। उनको कभी आपने नहीं देखा होगा कि आपस में बना करके भोजन एक साथ हो। अलग अलग बर्तन ले लेंगे, बनाएंगे, ये होता है ना। आप बता दीजिए, वो जो जिसको हम दुष्ट कह रहे हैं, गांजा पीने वाला दुष्ट हम लोग मानते हैं, वो गांजा पीने वाले जो एक ही चिलम में कई लोग पी लेते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाले जब बंडल आते हैं, जब उसी बंडल में से की बीड़ी सभी लोग उठा के पी लेते हैं और सब बड़े आराम से रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वो तो आपस में प्रेम दिखा रहे हैं, एक रूपता दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ विद्वानों को देखिए, वो सब अलग अलग बने हुए हैं, आज से नहीं अनादि से चले आ रहे हैं। बृहस्पति एक गुरु है, एक शुक्राचार्य गुरु है। अब दोनों के अनुयायी देखिए, दोनों दो फाड़ में बने हुए हैं, जो कि मनुष्य हैं। खिंचाव देखिए दोनों में आपस में अलग अलग है। अगर वही दोनों एक हो गए होते तो कहीं रात और दिन का अंतर रह जाता, कुछ नहीं होता, कुछ समस्या नहीं रहती। लेकिन कहाँ हुए? सभी लोग समाज को शिक्षा दे रहे हैं अपने अपने अनुसार, लेकिन अपने मनोनुकूल दे रहे हैं। प्रकृति के अनुकूल और चेतना के अनुकूल कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि विपरीत काम हो रहा है। तो सबसे बड़ा दोषी तो हम ही लोग हैं कि जिस भाव में हम रमे हैं, सामने वाले को हम न रमा पा रहे हैं, और ना ही हम खुद जो हमको शिक्षित करने वाला है उसके भाव में रम पा रहे हैं। लेकिन उसी में से कोई न कोई तो जरूर रमता होगा, कभी न कभी रमेगा। वर्तमान में भले ना रमे, लेकिन बाद में जैसे पॉइंट वो आता है, तुरंत वो बात ख्याल में आ जाता है कि फलाने बात कहे थे, अगर मैं उनकी बात पहले मान लिया होता तो आज ये स्थिति, आज ये दिन देखने को न मिलता। जब विषम परिस्थिति आती है, उस समय में बताए हुए व्यक्ति का याद होता है। जिस समय में हमारे गुरु जी हमको शिक्षा दे रहे थे, स्वरूप का ज्ञान दे रहे थे, स्वरूप स्थिति का, उस समय में वो बातें नहीं समझ में आता था स्वरूप क्या है, क्योंकि मनोवृत्तियां चंचल थी उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से मनोवृत्तियां चंचल थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिन बीतता जा रहा है, शरीर का वो स्थिति बदल रही है, वैसे वैसे उनकी एक एक बात हमको याद आ रही है। उस समय में तो नहीं समझ में आया, लेकिन आज जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं उसमें बिल्कुल तो मैं रम जा रहा हूँ, और जब रम रहा हूँ तब उनकी स्थिति मुझे समझ में आ रही है। जैसे पुत्र है, पिता कितनों डांटते हैं, वो नहीं समझता है, लेकिन जब खुद पिता बनता है तो वही काम करता है जो पिता मेरे किए हैं।
आप अपने बेटों को देखिए, आप कुछ भी समझाते रहे होंगे, जब उनके शादी नहीं हुई रही होगी, कुछ भी समझाते रहे हों, कुछ भी बताते रहे हों, या उनको कहीं भी भेज रहे हों कुछ सीखने के लिए, वो नहीं सीखे। लेकिन जब खुद पिता बन गए तब अपने ही पुत्रों को आपकी स्थिति में जाकर के उनको डांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बात याद आ रही है। पिताजी की बात अगर मैं मान लिया होता, आज मैं इस स्थिति में नहीं रहता। आज मैं जो वो उन्होंने चाहा था, अगर मैं उसको कर लिया होता तो वो स्थिति में रहता। जो आज लोग हैं, मैं भी उसी में रहता। तो वो बात को समझ करके अपने पुत्र को डांट रहे हैं, क्योंकि अब पिता खुद बन गए। जब पुत्र थे, पिता नहीं थे, तब पिता की बात नहीं माने, लेकिन जब खुद पिता हो गए तो पिता की बात अपने आप वो स्थिति लागू हो गई। ऐसे ही हर जगह है। लेकिन जब कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि पिता की हर बात को मान करके, माता की हर बात को मान करके वो स्थिति में है जिस स्थिति में माता पिता चाह रहे थे, बल्कि उससे भी अच्छे स्थिति में है, क्योंकि माता पिता की बात माने। छोटेपन से ही बच्चों को, आप मैंने बताया था ना, बड़े घरों के बच्चों को आप देखिए, उनके संस्कार और हमारे अपने घरों के बच्चों के संस्कार। क्योंकि हम जो बोलते हैं बच्चा वही पकड़ता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क कोरा कागज है। अब उस कोरे कागज पर जो लिखा जाएगा वही तो स्थिर होगा उसमें। इसीलिए बड़े घरों में बड़े लोग इसीलिए बड़े हैं, क्योंकि वो अपने हर कर्म को बच्चों के सामने नहीं करते। गाली नहीं देंगे बच्चों के सामने। बच्चा अगर गाली दे रहा है तो दो चाटा मारते हैं, उनको एहसास कराते हैं, ये जो शब्द बोले हो तुम, ये आज मैं तो हल्का मारा हूँ, लेकिन यही जब तुम परण हो जाओगे, निकालोगे, तो कौन कौन से लोग हम क्या क्या मारेंगे तुमको नहीं पता। इसलिए भयभीत किया जाता है, डराया जाता है, ताकि वो काम ना करे। लेकिन जब वो अच्छा करता है उसको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उसे अच्छा काम करवाने के लिए कहा भी जाता है, तुम अगर ये काम कर दोगे तो तुमको चॉकलेट देंगे, तुम ये काम कर दोगे तो तुमको पेंसिल ला के देंगे, तुम ये काम कर दोगे तो तुमको रबड़ ला के देंगे। मैंने उनसे अच्छा काम करवाने के लिए कोई न कोई कमियां रखते हैं, और जब वो काम करवा लेते हैं तो कमी दूर कर देते हैं। रबड़ दे दिए, फीस दे दिए, ड्रेस ला दिए, चॉकलेट ला दिए, मैंने जो वो चाहता है, लेकिन अच्छा काम करवा करके। तत्काल नहीं देंगे, काम करवा करके, ताकि उसको आदत बने अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि बच्चा अनभिज्ञ है। ये जो शब्द चला है, लोग उसका बड़ा अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि समझते तो है नहीं। क्योंकि संत की भाषा समझना इतना आसान नहीं होता है, उनके बीच में बैठना होता है तब समझ में आती है। संत के बीच में तो लोग बैठते नहीं, संतों की वाणी लेकर के बोलते खाली रहते हैं, और लेकिन उनको उनकी मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मारन के अधिकारी नहीं लिखा है, ताड़न का मतलब क्या होता है? ताड़न का मतलब होता है देखना जी। जैसे आप इधर आप जौनपुर की तरफ जाइए, इस इलाके में, क्योंकि जो कहाँ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिस क्षेत्र में रहे उसी क्षेत्र की तो भाषा बोलेंगे। कबीर साहब जहाँ थे वहीं की भाषा बोले हैं, इसीलिए लोग कहते हैं सदोकड़ी भाषा। सदोकड़ी भाषा नहीं, जिस क्षेत्र में रहे लोगों को समझाना था ना, इसलिए उन्हीं की भाषा में उन्हीं को समझा रहे थे। जब तक उन्हीं की भाषा में उतर करके नहीं समझाएंगे तब तक वो क्या समझेंगे? उनको कहते हैं सदोकड़ी भाषा। सदोकड़ी भाषा नहीं, भाषा है वो उस जगह का जहां वो रहते थे। जो लोग जहां वो रहते थे, जो लोग अपनी भाषा को समझते थे, उसी भाषा में उनको समझाए। अब वो पॉपुलर भाषा तो उस समय में थी नहीं। जैसे आज जो पॉपुलर भाषा हो गई हिंदी, अंग्रेजी, पहले तो ऐसा था नहीं। अपने अपने क्षेत्र में लोग अपनी अपनी भाषा बोलते थे, क्योंकि नदी थी, नदी के पार कौन जा पाता था जल्दी, और कोई जाता भी था तो खाली गाय भैंस चराने जाता था, या अपने किसी काम से जाता था। किसी का कल्चर सीखने नहीं जाता था, किसी की बोली भाषा रहन सहन नहीं सीखने जाता था, सिर्फ अपने काम से जाता था, अपना काम करके लौटाता था। तो अब नदियों के ऊपर पुल बन गए, अब उधर के लोग इधर आने लगे, इधर के लोग उधर जाने लगे, अब एक दूसरे को लोग जानने लगे। तो हिंदी भाषा जो है वो पॉपुलर होने लगी। ये राष्ट्र भाषा हिंदी है, कहीं भी आप हिंदी बोल करके अपना काम कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा तो नहीं था। इसीलिए भाषा जो होती है वो सामने वाले को समझने और समझाने के लिए होती है।
सामने अगर हम भाषा यहाँ आज हमको सन 90 से लेकर के और अब तक मैं इसी क्षेत्र में हूँ, तो इस क्षेत्र की भाषा को जानने की कोशिश किया तब तो बोल पाता हूँ और तभी लोगों को समझा पाता हूँ। और अगर मैं अपने उसी भाषा में रहूँ जिस भाषा में मैं पैदा हुआ हूँ, बम्बई में पैदा होने का मतलब क्या, मराठी, और मराठी के साथ साथ तो महाराष्ट्र की भाषा हो गई मराठी, लेकिन मैं जहाँ पैदा हुआ तो वो एक कॉलोनी थी जहाँ हमारे माता पिता रहते थे, मकान था, वो कॉलोनी थी ना, तो कॉलोनी में जो लोग थे वो सब जो है वो मद्रासी थे। तो मद्रासी तेलुगु बोलते हैं, मद्रासी भाषा तेलुगु है। अब तेलुगु भाषा भी अगर हम यहाँ बोलें, उस भाषा में अगर रहें हम, तो लोग यहाँ समझ पाएंगे, हम लोगों को समझा पाएंगे। इसलिए जहां रहिए वहीं की भाषा बोली तो समझ में बात आती है। तो ताड़न का मतलब होता है वहां आप जब रहेंगे ना, 2-4 दिन आप रहिए, उनकी भाषा सुनिए। जैसे खेत में जाना है तो कहीं अरे बहुत जरा ताड़ लेना, देखना, ताड़ लेना का मतलब जरा देखना वो कोई पक्षी तो नहीं बैठी है। जैसे मान लीजिए मक्के का खेती है, ताड़ना मतलब खदेड़ देना, ताड़ना माने खदेड़ना नहीं होता है, देखना होता है, ताड़ लेना। आपके यहाँ ताड़न मतलब खदेड़ना होता है ना, लेकिन जहाँ का भाषा है वहां का भाषा में आप जाइए, ताड़न मतलब देखना होता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ना, श्वास को देखिए, तो श्वास को देखने का मतलब है कि उसको जिसमें कमी बेसी है उसको सुधारिए। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, 4 लोग हैं, तो ढोल कौन देखता है, संगीतज्ञ लोग। जो संगीतज्ञ लोग होते हैं वो ढोल को देखते हैं। तो ढोल को देखने का मतलब क्या हुआ, ढोल को देखने का मतलब ढोल को सीखना होता है, बजाना। पहले अरे दूसरे ढोल, दूर का ढोल सुहावन लगाना, दूर का ढोल का मतलब क्या, दूसरा कोई बजा रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अपने बजाना पड़े तो अभी अपने हम लोगों को बजाना पड़े तत्काल में उसी धुन में हम लोग बजा पाएंगे। लेकिन अगर उसी धुन को निकालना हो तो उसी व्यक्ति से आप संपर्क जब करेंगे तो ढोल को आपको दिखा देगा। तो दिखाने का मतलब क्या, सिखा देगा। कि ढोल अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसी कला सिखा देता हूं कि इसी ढोल में से धुन निकाल करके अपने जीवन का यापन कर सकते हो। अपने भी आनंदित रहोगे, दूसरों को भी आनंदित किए रहोगे। लेकिन वही ढोल तो सबके पास है, यही शरीर रूपी ढोल सबके पास है। बोलिए, यही शरीर रूपी ढोल डीएम के पास भी है, यही शरीर रूपी ढोल एडीएम के पास भी है, यही शरीर रूपी ढोल एसडीएम के पास भी है, यही शरीर रूपी ढोल तहसीलदार के पास है, यही शरीर रूपी ढोल नायब तहसीलदार के पास है, यही शरीर रूपी ढोल लेखपाल के पास है, कानूनगो के पास है। शरीर ये तो है, लेकिन अपने शरीर रूपी ढोल को बजाने की कला जिसने जैसी सीखी, बोलिए, सीखना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सीखिए। उसी लेवल पे अपने को ले जाकर के खड़ा करना पड़ता है जी। तब जाकर के आपको वो पोस्ट मिलता है। कि पोस्ट पाते समय आपका बहुत परीक्षण होता है कि उस लायक है कि नहीं। किसी को कोई सामान दे दिया जाए तो उसका क्या करेगा वो। डीएम एक पद है, पद अगर किसी को दे दिया जाए तो वो पद क्यों बनाया गया है, समाज ने बनाया, क्यों बनाया, समाज के हितों के लिए बनाया, समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए बनाया, सभी वर्गों के हितों के लिए। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोट बड़ा, ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता, वहां सब एक रूप में देखा जाता है। समाज को सामान्य बना करके रखने के लिए, समाज को समाज बना करके रखने के लिए उस डीएम का पद रखा गया कि ताकि अपने पूरे जिले को किसी भी प्रकार का बुराई ना आने दे। सभी लोग अपने अपने जगह पर अपना अपना काम करें और अपने अपने काम को करके शाम को अपने बच्चों के बीच में सुखी जीवन जिए। इसलिए उसको वहाँ एक पूरे जिले में कम से कम, आपके जिले में कितने जनता होगी? 10 लाख से तो कम नहीं होगी, मान लेते हैं 10 लाख। अब 10 लाख आदमी एक पोस्ट बना है डीएम का, और एक डीएम के पोस्ट पे एक ही व्यक्ति तो जाएगा जी। अब 10 लाख आदमियों को देख रेख करना है। अब आप समझिए, तो 10 लाख आदमी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने,
कहा गया है। तो 10 लाख कंप्यूटर दिमाग हुआ नहीं। अब 10 लाख कंप्यूटर आदमी चलाने वाला अब अपने अपने कंप्यूटर में क्या क्या लेके बैठा है, कौन किसको पता है। लेकिन जब वही कंप्यूटर ओपन करता है तब वो देखने वाला देखता है, अरे ये तो क्या देख रहा है, यानी क्या कर रहा है। अच्छा काम करने वाले का प्रोत्साहन होता है, बुरा काम करने वाले का भी प्रोत्साहन होता है। अच्छा काम करने वाले का प्रोत्साहन उसको प्रसन्नता दिया जाता है, अब बुरे काम का प्रोत्साहन जो है उसको दुख दिया जाता है, पीड़ा दिया जाता है। प्रोत्साहन उसको भी तो मिला, जी मिला, दोनों को मिला। तो ऐसे ही शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, तो मतलब होता है कि इनको जो है देखा जाता है। देखने का मतलब है इनके पास भी हाथ है, इनके पास भी पैर है, इनके पास भी आंख है, इनके पास भी नाक है, लेकिन ये सदुपयोग दुरुपयोग क्या कर रहे हैं इनको खुद को बताया जाए। देखने का मतलब दिखाना होता है, देखना होता है, जानना होता है, समझना होता है कि हम अपने हाथ से क्या कर रहे हैं। मछली मारना, दिन भर में कितना मछली मार लोगे? कटिया लगाओगे तो दिन भर में अगर मान लोगे तो 2 किलो मछली मारोगे, क्योंकि एक कटिया में एक ही मछली पकड़ी जाएगी। कोई जरूरी है कि पानी में डालते मछली पकड़ जाएगी, में कई मिनट लगते हैं, कई दिन पई बनाई करते हैं, कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, लगाते रह जाते हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जब दिन भर मछली मारे पैबे नहीं किए तो मन उस समय में कैसा लगता है? आते हैं। तो हाथ से आपने क्या किया? मछली मारा। मारने का मतलब क्या? दूसरे को पीड़ा देना। पैर क्या किया आपने? पैर से चल करके नदी तक गए, यानी मारने में सहयोग किए। आंख का काम क्या हुआ? आंख का काम हुआ देख करके चलने के लिए, तो आंख कहाँ देख करके जा रहा है? नदी पे जा रहा है। झाली में जाके बैठल रही, देखल करी, मछली भाषण गिनाई। वो जो कटिया में ऊपर डंडा लगा रहता है, जो पानी के ऊपर तैरता है, उसको देखता रहता है कि जब मछली फंसेगी तो वो डंडा जो है नीचे दबेगा, लेकिन भागेगी ना तो वो दबेगा। और नहीं मछली नहीं फंसी तो ऊपर लटका रहेगा। बार बार देखता रहता है, बार बार। तो आंख का प्रयोग कहाँ किया? यानी दूसरे को पीड़ा देने में तो लगा रहा। कान कहाँ लगा रहा है? कान भी मछली के ऊपर ही लगा रहा है। जैसे मछलियां भी जब पानी में आपने देखा होगा कि ऊपर निकलती रहती है, आंख देखती रहती है, पानी जब ऊपर मछली आती है ऊपर, पानी फड़फड़ाती आवाज आता है तो पता चलता है हाँ मछली है। छोटा है कि बड़ा है, मछली है कि जानवर, कोई दूसरा जानवर है। जैसे उसमें मछली के अलावा भी तो है, पनियावा सांप हैं, तमाम चीजें हैं। तो वो कान सुनने में और मुंह जो है बोलने में। मछली फंसी नहीं अभी तक, मछली फंसी नहीं अभी तक। तो मुंह, हर चीज जो हमारा साधन है हम क्या करने में लगा रहे हैं। अब वही जो किसान है अपने पैर को क्या कर रहा है? अपने उसी खेत में देखिए सैकड़ों चक्कर लगाता है, पैर से ही तो चलता है। हल को जो चलाता है तो पैर से ही तो चलता है। तो पैर का उपयोग कहाँ कर रहा है? खेत में सैकड़ों बार चलने के लिए, यानी खेत को जुताई करने के लिए। उसका लक्ष्य क्या है? किसी को पीड़ा देना नहीं। जो हल चलाता है, हल चलाते समय आप देखिए नीचे जो केचुआ होते हैं या कीड़े होते हैं, चींटी होती हैं, चूंटा होते हैं, वो जानवर नीचे दबे रहते हैं अपना घर बना करके। लेकिन जब आप हल चलाते हो तो उनके घर को उजाड़ देते हो, उसमें से वो लोग जानवर बाहर निकल जाते हैं। कितने उसमें मर जाते हैं आपके पैर से दब करके, आपके बैलों के पैर के नीचे दब करके मर जाते हैं। लेकिन अगर किसान से पूछा जाए तुम क्या कर रहे हो, तो एक बात कहता है खेत जोत रहा हूं। वो कीड़े मार रहा हूं, मछली मार रहा हूं, ये बात नहीं कहता है। मारने का शब्द प्रयोग नहीं करता है, खेत जोत रहा हूं। तो खेत जोतने का मतलब सब लोग जानते हैं कि इसमें से ये किसान फसल पैदा करना चाहता है, और जो फसल जो ये पैदा करेगा उसी से हमारा भी जीवन चलेगा। मेहनत ये कर रहा है किसान, लेकिन उसी किसान की मेहनत से मेरा भी जीवन चलेगा। क्योंकि मैं रुपया पैसा सोना चांदी तो खाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अन्न ही। तो अन्न जो है किसान पैदा करता है। तो उस समय में अगर हम उसको कहें कि तुम पाप कर रहे हो, तो उस किसान को पापी नहीं बना रहे, बल्कि खुद पापी बन रहे हैं, क्योंकि उसका भाव उत्तम है। हमको रोकना चाहिए मछली मारने वाले को, क्योंकि वो मारना शब्द का प्रयोग कर रहा है। मैं मछली मार रहा हूं, किसान क्या कह रहा है? मैं खेत जोत रहा हूं। तो दोनों में अंतर नहीं हुआ? बहुत अंतर हुआ। शब्द का जो अर्थ लगाएंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि वो एक मारने में लगा है, अपने शरीर को वहां गलत जगह प्रयोग कर रहा है, दूसरे को कष्ट देने में। एक आदमी अपने शरीर को कष्ट दे रहा है दूसरे के शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए,
और अपने देखिए किसान के शरीर पर, चाहे वो कपास पैदा करने वाले लोग हों, चाहे गेहूं धान पैदा करने वाले लोग हों, आप उनके शरीर पे देखिए तो उनका शरीर कपड़ा हमेशा मटमैला रहता है। किसान का शरीर हमेशा मटमैला दिखाई देगा, देखने में कोई खूबसूरत नहीं रहेगा। उसकी खूबसूरती उसके अन्न पैदा करने में है, लोगों के हितों में है उसकी खूबसूरती। लेकिन जो खूबसूरत लोग हैं उनकी खूबसूरती शरीर तक खाली है, अपने तक सिर्फ सीमित है, दूसरे में उनकी कोई खूबसूरती नहीं है और अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं। हमने एक बार जब बहुत पहले अनुभव किए कि नरक स्वर्ग क्या होता है, तो नरक स्वर्ग के बारे में जब मैं चिंतन करने लगा तब मुझे एक लास्ट में पॉइंट समझ में आया, उसी मैंने खोज में ही एक पॉइंट समझ में आया कि अगर नरक में जाना हो तो गोरहर शरीर ले लो, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का हो। अगर नरक जाना हो तो गोरहर शरीर ले लो, आप बस गोरा शरीर आपका हो, वो समझो नरक के नरक है। अगर स्वर्ग जाना हो तो सांवला आप रहिए, क्योंकि कुरूप रहेगा। ऐसा क्यों, बोलिए? ऐसा मैंने क्यों इस बात को चिंतन किया और ऐसा मैं क्यों बोला उस समय जब मैं चिंतन कर रहा था तब बोलता भी हूँ, सबसे बोलता हूँ। नरक में जाना है तो गोरहर शरीर ले लो, अगर स्वर्ग में जाना तो सांवले रहो। हमारे जितने भगवान हुए हैं वो सब सांवले ही हैं। वो स्वर्ग में गए और लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रेरणा भी दे गए। लेकिन कोई गोरहर आदमी बता दो कि स्वर्ग में गए हो और स्वर्ग में जाने का प्रेरणा दिया हो, किसी गोरहर आदमी को बताइए। जी सही है, बताइए, है ऐसा कहीं? क्योंकि गोरा शरीर में वो अपने शरीर में आसक्त है, मैं गोरा हूं, और उसी को जन्म कौवा की तरह जैसे मांस है, मांस फैला गिद्ध रखवरिया। आप गोरा शरीर लेके जाओ और जन्म चील गिद्ध कौवा जन्म आपके ऊपर टूटने के लिए तैयार है। लड़की का शरीर है तो जितने लड़के हैं उसके गोरे शरीर पे जन्म टूटने के लिए तैयार हैं, और गोरा शरीर अगर पुरुष का है तो जितनी लड़कियां हैं सब गोरे शरीर में आ सकते हैं। तो एक नरक जाने के लिए, न अर्क इति नरक, इसका कोई अस्तित्व न रह जाए उसी को नरक कहते हैं। और जिसमें अस्तित्व हो, आपका अस्तित्व आगे बढ़े जी, और उसी अस्तित्व से सब कुछ आपका बढ़े। जैसे किसान का शरीर जो होता है मटमैला होता है, लेकिन उसी मटमैले शरीर से ही आज जितने धनवान लोग हैं वहीं से निकल के आए हैं और आज भी वही काम करते हैं, तब वो अपने आप को बराबर बना करके चल रहे हैं। अगर उस काम को करना छोड़ दें तो अभी देखिए जन वो गरीबों में भी गरीब हो जाएंगे। जैसे जिसकी कंपनियां चल रही हैं बराबर रूप में सालों से, इसका मतलब है कि जो उसका मालिक है और मैनेजर है दोनों अपनी जगह पे स्थिर हैं, अपने क्वालिटी में अपने क्वांटिटी में किसी में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, मिलावट नहीं कर रहे हैं, अपने उसी स्टेटस पे बने हुए हैं। इसीलिए कंपनियां बराबर चल रही हैं और अपने वर्करों का वो ख्याल रखता है, इसीलिए वो बराबर चल रही हैं। हर साल उनको प्रोत्साहन देता है, इंक्रीमेंट के रूप में प्रोत्साहन देता है, जो दीपावली में बोनस के रूप में। तो वो वर्कर जो है खुश होते हैं कि नहीं? और वर्कर जब खुश होंगे तो प्रोडक्शन में कहीं कमी आएगी नहीं आएगी, और बढ़िया बनाएंगे और मन से काम करेंगे, जितना होगा बढ़िया बनाएंगे। हाँ, और अपना समझ करके करेंगे। भाई मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, अगर मालिक हमारे ऊपर इतना फिदा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि मालिक के ऊपर हम फिदा, क्योंकि मालिक हम ही से कमा करके हम ही को देगा। ये जो स्ट्रक्चर है मेरे नहीं है, ये जो रॉ मटेरियल है ये मेरे नहीं है, मेरा काम तो खाली उनके आदेशानुसार काम करना है, अपनी टैलेंटता का प्रयोग करना है। तो उनका 4 पैसे का इनकम होगा तो पूरी फैक्ट्री चलेगी, पूरे लोगों का हित होगा, ये भावना सबके अंदर में आ जाती है। लेकिन जब वही मालिक कमी करता है तो जनता के जो कर्मचारी हैं उनके भी मन में नीचे रहेगा, वो भी मन को, उसके भी मन में उसी तरह से भावना बदलती है। इसीलिए जो मुख्य है उसके मनोभाव मुख्य रूप से अपने स्थान पे स्थिर रहना चाहिए, जिस लक्ष्य को लेकर के चले। तो हमारा शरीर जो है एक कंपनी है, हमारी इंद्रियां हमारे कर्मचारी हैं, और हमारी मनोदशा कैसी है तो हमारी जैसे मनोदशा रहेगी वैसे तो हमारे शरीर के इंद्रियां काम करेंगी। बोलिए,
जी। मैं कि सर्वे सर्वा पूरे शरीर के सर्वे सर्वा तो मैं हूँ। और मेरी मनोदशा कैसी है? अब मेरी मनोदशा स्थिर नहीं है, मैं अपने आप में स्थिर नहीं हूँ, तो हमारी इंद्रियां हमको परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्योंकि मैं इनका देख रेख नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जगह पे स्थिर नहीं हूँ और इनको मैं अपना कर्मचारी नहीं मानता हूँ, बल्कि इन्हीं के ऊपर मैं आश्रित हो गया। जब मालिक कंपनी के वर्करों पे डिपेंड हो जाएगा तब तो गया काम से। मालिक को चाहिए अपनी हैसियत में रहे, कंपनी को पूरा अपने कब्जे में रखे, सबको अपने अपने जगह पे अपने अपने काम को करने के लिए उसको सुचारू रूप से उसको ट्रेनिंग समय समय से देता रहे। और जब ट्रेनिंग देगा समय समय से, चपरासी से लेकर के मैनेजर तक सबको अगर समय समय से ट्रेनिंग देता रहेगा, वो अपने अपने जगह पे स्थिर रहेंगे और काम भी करेंगे, मनोयोग से करेंगे। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो कर्मचारी हैं, मन इसमें मैनेजर है, मन मैनेजर है। हमारा मैनेजर बुद्धि है, मन नहीं है। मन कर्मचारियों के ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है वो, और सुपरवाइजर के ऊपर भी चित्त है। सुपरवाइजर के भी ऊपर कोई होता है कि नहीं होता है? मालिक, फिर मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर देखिए उसमें जो सेल मैनेजर, अलग अलग मैनेजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही जो हमारे चित्त जो है वो भी एक मैनेजर है जी, वो अनुसंधान करने का। जैसे जो हमारे माल को चेक करे, नहीं, माल जो बनता है, माल बन करके जो समाज में प्रदर्शन किया जाता है उसको बोलते हैं प्रचारक मैनेजर। प्रचार प्रसार कर करके उसको सेलिंग कराना। अच्छा, प्रचार। हाँ, तो प्रचार प्रसार कौन करता है? जो रॉ मटेरियल से लेकर के और जो वस्तु बनाई गई है उस रॉ मटेरियल से लेकर के जो सामान बनाया गया वहां तक की पूरी जानकारी जो रखता हो, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों जानता हो, वही तो उसका सेल मैनेजर हो पाएगा। तो उस सेल मैनेजर हमारा मन है, चित्त है, क्योंकि वो हर गुण को जानता है, अच्छे को भी जानता है, बुरे को भी जानता है। उसी रॉ मटेरियल में अच्छाई भी प्रकट कर देगा। अब बताइए, जैसे ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर जो है, जो सेल मैनेजर है, जो ट्रैक्टर में सेल करवाएगा, तो वो क्या करता है? गांव गांव उसकी जाके खूबी बताता है। किसको बताता है? गांव में पहले सर्वे करवाता है अपने लोगों से कि किसके पास 10 बीघा से ज्यादा खेती है। सर्वे करवाएगा, तो वहां उनके घर जाएगा और उनको अपने ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दिलवाएगा पूर्ण रूप से कि ट्रैक्टर आपके पास रहने से ये लाभ आपको है। लेकिन वही ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं ब्रेक फेल हो गया, कहीं गड्ढा में गिर गया, किसी के ऊपर चढ़ गया, उसको नहीं बताएगा, जो कि जान रहा है। हाँ, कि भी हो सकता है, जब नुकसान भी हो सकता है, अगर फायदा है तो नुकसान भी हो सकता है। खाली फायदा बताएगा, नुकसान नहीं बताता है। समझे कि नहीं आप? सड़क पे चलेगा तो बेचना साहब तो अच्छा ही बताकर तो बेचेगा। हाँ, गलत सामान। सेल मैनेजर जो है, तो हमारा जो चित्त है वो सेल मैनेजर है, वो दोनों रूपों में देखता है, लेकिन वो अच्छाई को खाली प्रस्तुत करता है। जान तो रहा है, खराब जान तो रहा है सब, लेकिन खाली अच्छाई को प्रस्तुत करता है, एक तरफा चलता है। लेकिन बुद्धि जो है वो सबको जानती है, क्योंकि यही लोग जो है, जो मुख्य मैनेजर होता है मालिक के नीचे, वो सबके बारे में वॉच करता है, सबकी फाइलें देखता रहता है, किसकी फाइल में क्या सेलिंग हुई, क्या इनकम हुआ, वो क्या काम कौन कितने मन से काम कर रहा है, सुबह दोपहर शाम नहीं देख रहा है, लेकिन प्रोडक्शन करा रहा है, हमारा सेलिंग करा रहा है, हमारा इनकम करा रहा है, उसके बारे में भी उसको सोचना पड़ता है। तो उसको जो है, अभी आप LIC ऑफिस में जाइए, तो जो अभिकर्ता होते हैं, एजेंट, तो उनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि वहां लिखा रहता है, इतना आपने ग्राहक लाए, इतने का अगर आपने पॉलिसी हमारी कराई तो इतने का आपको जो है ये लाभ, कमीशन ये मिलेगा। कमीशन के अलावा कमीशन तो जितना अलावा जो है आपको इतने, अगर आपने हमारी वो करा दी 50,000 का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, तो उसी हिसाब से भी वो भी देते हैं कि जब आपको टूर करा दिया जाएगा,
2 दिन 4 दिन का, जैसे मान लीजिए आपको विदेश भेज दिया जाएगा, फ्लाइट का टिकट, वहाँ रहने खाने का टिकट, वहाँ घूमने का टिकट, सब एक प्रोत्साहन दे दिए। तो उसके अपने उससे ज़्यादा करके दिए तब ना। कंपनी पूरा वो थोड़ा कि क्या होता है। हाँ, तो उसी हिसाब से वो आदमी काम करता है। भाई अगर हम इतना जमा करा दें, मेहनत उसी हिसाब से करता है। ग्राहक ला करके जमा करवाता है और जमा करवा करके फिर अपने में टूर करता है। जैसे ही अपने उनका लड़का है परमात्मा का, ये जो परमात्मा है, परमात्मा चौधरी जो पीछे रहते हैं, तो इनका लड़का जो वो सीसीटीवी कैमरा का वो रखा है, दुकान किया है, कंप्यूटर सॉल्यूशन सेंटर बनाया है। तो वो जो है अभी देखिए जो कैमरे बन करके आ रहे हैं कंपनियों के, तो कंपनी उसको अभी गया था मलेशिया, अभी घूम के आया है। तो हम कहे कैसे जाओगे? कहा कि हम अपने पैसे से थोड़ी आते हैं, तो ये तो जो कंपनियों का सेलिंग होता है उसी से भेजते हैं, वो लोग जो हमको भेजते हैं। इसका मतलब उसका अच्छा सेलिंग है, और अच्छी सेलिंग की वजह से कंपनियां उसको जो टूर करा रही हैं, दूर दूर जाइए, घुमाइए, टहलाइए। तो मेहनत कर रहे हो तो उसका पारितोषिक आपको एक अलग से मिल रहा है, उसका इनकम तो उसमें तुम्हें मिल ही रहा है। उसके अलावा भी जो है प्रोत्साहन राशि की, यहाँ घूमे आओ, थोड़ा सा मन आन हो जाए। काम करते करते आदमी थक भी तो जाता है ना, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स देने के लिए उस तरह से कह रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर में जब हम अच्छे काम करने लगते हैं तो हमारा ही चित्त हमको एकदम स्थिर रखता है, शांत रखता है, विषम से विषम परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता देता है। यानी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। शरीर में वो क्षमता पैदा करता है आपके शरीर में कि वह उन सब परिस्थितियों को झेलने के लिए ताकत आपके अंदर में आ जाती है। लेकिन जब हम जानेंगे तब ना जी, हमारे अपने ही अंदर में सब कुछ है, हम अपने ही सामने अपने शरीर को नष्ट कर दे रहे हैं, जो कि शरीर बड़ी मेहनत के बाद शरीर मिला है, और शरीर मिलने के बाद भी मनुष्यत्व बुद्धि बड़ी कीमत वो परिश्रम से मिला है। बड़ी परिश्रम से हमें मनुष्य का बुद्धि मिला हुआ है। मनुष्यत्व बुद्धि किसके पास है? जरा हमें दिखाइए। शरीर तो सबके पास है, किसी पास नहीं। मनुष्य दारू पी रहे हैं, कौन सा बुद्धि है? मांस खा रहे हैं, कौन सी बुद्धि है? लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कौन सी बुद्धि है? चोरी बेईमानी कर रहे हैं, कौन सी बुद्धि है? अब आप बताइए। और उसी में अच्छे लोग भी हैं, अपने भी स्वच्छ हैं, सुंदर हैं, प्रसन्न हैं, और दूसरे को भी प्रसन्न और सुंदर बनाने के लिए प्रेरणा भी देते रहते हैं। तो वो लोग भी तो इसी में। तो मनुष्य 100 में आप वैसे भी आकलन कर लीजिए, आपके गांव में एक आदमी साधु के रूप में जाना जाता है। इन्हीं को कहते हैं ना साधु। बोलिए। पुजारी। पुजारी का मतलब साधु। पूरे गांव में आपकी एक आदमी है, क्यों? स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या हुआ? अपनी कीमत उन्होंने उस तरह से बनाई, तब ना उनके सभी लोग, पूरे गांव के लोग साधु साधु कहते हैं, पुजारी पुजारी कहते हैं। बोलिए। पूरे गांव में एक ही आदमी है, इसका मतलब है कि आपके पूरे गांव में एक आदमी है। सर गिनाने के लिए तो हजारों हैं, लेकिन वास्तव में आदमी के रूप में एक आदमी है। अब ऐसे समझ लीजिए, हर गांव में एक एक होंगे। गांव में कितने आदमी हैं, लेकिन आदमियों में भी आदमी एक है, इसको साधु कहते हैं, पुजारी कहते हैं, सज्जन कहते हैं, विचारवान कहते हैं, गंभीर कहते हैं, चेतनावान कहते हैं, विद्वान कहते हैं। एक आदमी मिलेगा, समझदार है। पूरे गांव में एक आदमी, बाकी लोग क्या है? तौलिए। मनुष्य का खाली खोल पहने हैं, लेकिन भीतर से जो हैं वो आप जरा पढ़ने का कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई बंदर है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई बैल है। मुंह से निकल भी तो जाता है कारे गधवा। आप ही अपने बच्चों में कभी कभी आप बोल देते कारे गधवा, क्योंकि गधा जैसा काम किया उसने। अचानक शब्द क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो काम को देखता है तब आवाज निकलती है, ऐसे नहीं निकल जाता है। इनको गधा कह पाएंगे आप? आवाजें नहीं निकलेगी भीतर से, क्योंकि आपको पता है कि वो पुजारी हैं, क्योंकि सज्जन हैं, शांत हैं, शुद्ध हैं,
किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी की छीना झपटी नहीं करते हैं, बस खाली अपने काम में लगे रहते हैं। अपने शरीर के अंगों का सदुपयोग करते हैं। शरीर के अंग, हाथ पैर, आंख नाक कान, उसके बाद मन चित्त बुद्धि, सबका सदुपयोग करने में लगे हैं, इसलिए वो मनुष्य हैं। इसीलिए वो उनको एक अलग रूप नाम दिया जाता है कि ये पुजारी हैं, ये साधु हैं। लेकिन बाकी लोग कितने हैं? ऐसे ही मेरे शरीर में जितने भी अंग हैं, इन अंगों में कौन क्या काम कर रहा है, कौन वाच करता है? सबके ऊपर कौन है? मन। सबके ऊपर है। सबके ऊपर की बात कर रहा हूं। स्वयं सबके ऊपर है। सबके ऊपर आत्मा परमात्मा है। स्वयं के ऊपर कौन है? स्वयं के ऊपर ब्रह्म है। ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म क्या है? सबसे बड़ा वही है। फिर नहीं, क्या है बड़ा? ब्रह्म मतलब क्या? आप क्या समझते हैं ब्रह्म माने? बड़ा। बड़ा मतलब क्या होता है? बड़ा का मतलब होता है जैसे कोई गाली दे और गाली का बदला आप गाली दे दिए, तो आप बड़ा कहाँ हुए? जी। गाली कोई दे रहा हो, उसकी प्रतिक्रिया ना करने वाला बड़ा होता है। क्योंकि गाली देने वाला तो अपने जोश में है, लेकिन सुनने वाला जोश में नहीं ना है। और सुनने वाला जब जोश में आ जाएगा तो क्या होगा? तो दोनों की एक रूपता हो जाएगी। और जब दोनों की एक रूपता हो जाएगी तो क्या होगा? दूर तक जाएगा मामला। जैसे सांड सांड दोनों बलशाली हैं और दोनों अपने बल को आंकने के लिए एक दूसरे के ऊपर भिड़ जाते हैं। तो फिर जो गाली दे रहा है वो भी बलशाली है, अपना गाली दे रहा है, और सुनने वाला भी उसी तरह से बलशाली है। तो बताइए उसमें भिड़ा भिड़ी होगा कि नहीं होगा? आपस में हो जाएगा। अपनी ताकत का दोनों आकलन करेंगे, कौन ताकतवर ज्यादा है। तो क्या होगा? एक बचेगा, एक नष्ट होगा, मतलब मरेगा। नष्ट होने का मतलब मरना, ये होता है। क्योंकि दोनों भिड़ गए अपने अपनी ताकत को दिखाने के लिए। लेकिन वहीं में जो बड़ा होता है अपनी ताकत नहीं दिखाता है, अपनी ताकत को दबा के रखता है। ये जगह अपनी ताकत को खर्च करने के लिए नहीं है। ताकत का मतलब धन संपत्ति। तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी बुद्धि, सबसे ऊपर, और वो हमारी कमजोर है और हम उसी के अधीन हैं। बुद्धि निश्चय को कहते हैं ना। मैं यही हूं कैसे निश्चय किया? बुद्धि के द्वारा। तो जी बोलिए, बुद्धि तब सबसे ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? है तो आप स्वयं अपने आप में बड़े, लेकिन आपको अपने खुद को कंफर्म करने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? कह मैं यही हूं सच में। अपने आप को जब पहचानोगे मैं यही हूं, आखिर तो बुद्धि तो निश्चय कर रही है मैं यही हूं कि नहीं? तो सबसे ऊपर कौन हुआ? बुद्धि हुई। शरीर के पार्ट्स, आंख नाक कान हाथ पैर, फिर उसके ऊपर मन, फिर उसके ऊपर चित्त, फिर उसके ऊपर बुद्धि। तब न कर्म होगा, और कर्म का परिणाम फिर वो आपके सामने आएगा जैसा कर्म करेंगे। तो श्वास को देखने का मतलब क्या हुआ? हम अपने अस्थूल मन को सूक्ष्म की ओर ले जा रहे हैं। अभी खाली अस्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो श्वास मेरा कैसे चल रहा है, ये अस्थूल प्रश्न हो गया। क्या हो गया? मेरा श्वास कैसे चल रहा है, ये अस्थूल प्रश्न हो गया। श्वास में क्या मिल रहा है, ये सूक्ष्म हुआ। अब उसमें सूक्ष्मता और लानी है, तो कौन सा तत्व मिला है कि जो मुझे वर्तमान में अनुभव हो रहा है? कौन सा तत्व है? ठंड है तो जल, गर्म है तो अग्नि, सुगंध है तो कौन है? मिट्टी तत्व। दुर्गंध है तो मिट्टी तत्व। सुगंध दुर्गंध का अनुभव जो कराता है वो मिट्टी तत्व कराता है। सामान्य रहेगा, इसका मतलब है कि श्वास अपने शुद्धता में है। श्वास अपनी शुद्धता में है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए सामान्य चल रहा है। लेकिन वही हवा जब हम अंदर ले रहे हैं तो ठंड जा रहा है, अनुभव हो रहा है। लेकिन वही हमारा हवा बाहर निकल रहा है, हवा नष्ट नहीं हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। हवा ले रहे हैं तो परिवर्तन कैसा दिख रहा? ले रहे हैं ठंडा मालूम हो रहा है, लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो हवा तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन गर्मी आ गई। तो गर्मी का मतलब क्या हुआ? अग्नि तत्व में मिल गई। तो परिवर्तन देखना है, लेकिन परिवर्तन में मैं स्थिर हूं। ये दृश्य है, इसमें परिवर्तन प्रकृति के नियमानुसार होता है।
क्योंकि हर पांचों तत्वों में मिले हुए हैं जी। कमोबेश। बेश। जो ज्यादा रहता है वो ज्यादा अनुभव कराता है। जैसे गर्मी है, भयंकर गर्मी है तो श्वास में गर्मी, उमस दिखाई देगा, श्वास लेने में दिक्कत करेगा, मन बेचैन होगा, व्याकुल होगा, दिल घबराएगा, इन होता है। जी। लेकिन वही जब सामान्य है, शांति। यानी कि मतलब शुद्ध है, अपने आप में हवा जी। कुछ नहीं है, लेकिन जब उसी में कुछ मिल गया तो जैसे जल तत्व मिल गया, जी। अब तो जल तत्व में भी कमोबेश होता है ना। जी होता है जी। तो कमोबेश को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना परसेंटेज कौन सा तत्व इसमें मिला हुआ दूसरे तत्व में हमको अनुभव करा रहा है। तो अनुभव करता अलग, अनुभूत होने वाली वस्तु अलग। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जब जाएंगे तब पता चलता है कि ये सब तो प्रकृति में स्वतः हो रहे हैं। मैं तो झूठा कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं जी। और क्योंकि मैं अपनी जगह पे स्थिर हूं, पांचों तत्व अपने आप में स्थिर हैं अपने आप में, लेकिन पांचों में पांचों मिले हुए हैं। अब यहाँ मेरे शरीर में तो 6 चीज हो गई ना, 5 तत्व और छठवां मैं। तो क्या पांचों तत्व मुझे जनाते हैं या मैं इनको जानता हूं? मैं इनको जानता हूं। तब ये तो मुझे नहीं जानते, तो हमको जानना ही हम नहीं जानते। जी। जब वो अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं तो मुझे कैसे जानेंगे? इसमें अपने आप ही ये हवा में गर्मी ज्यादा मिली है तो हवा जानता पाता है? नहीं जानता। जानने वाला अलग है जी। वही हम हैं जानने वाले। तो अपने आप को जानने के लिए हम अपने श्वास को देख रहे हैं, बात समझना है जी। तो मैं कहूँ हूँ शुद्धता का मतलब जो कुछ भी अनुभूति हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा, अनुभव करता अपने आप में शुद्ध है, यानी शांत है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, वो देखने की भी क्रिया नहीं हो रही, जानने की भी क्रिया नहीं हो रही, समझने की भी क्रिया नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल शुद्ध है। तो उसमें कोई क्रिया होगी? लेकिन सब में हम मौजूद हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो देखना है। सब में मैं हूं, लेकिन मैं उसी को मान लिया हूं मैं हूं, वही मैं हूं ये मान लिए, वह मैं नहीं हूं ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं मौजूद, यही तो देखना है ना। मैं मौजूद हूं। अब आप थोड़ा सा आप पकड़े हैं बात को कि जब आप हर जगह देखेंगे तो हर जगह पे 2 चीजें दिखाई देगा, मैं और मेरा। हर जगह, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, सूक्ष्मोत्तर में भी, सूक्ष्मोत्तम में भी, सूक्ष्मोत्तम में भी, हर जगह जहां भी आप जाओगे वहां 2-2 चीजें मिलेंगी। ये आंख में 2 चीजें हर जगह मिलेगी, हर रूप में, हर वस्तु में 2 चीजें मिलेंगी। 2 चीजें नहीं मिलती, 5 चीजें मिलती हैं। 5 तत्व हैं, 5 चीजें मिलेंगी। और छठवां मैं हूं। तो जो तत्व अपने आप में हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन एक दूसरे में मिल गए हैं। वो अनुभूत करने वाला मैं उनसे अलग, शुद्ध, शांत, स्थिर, एक रस। अरे देखने के पहले भी थे, देखते समय भी हैं और देखने के बाद भी हम रहेंगे, तो तीनों काल में हो गए। लेकिन ये वस्तु, ये तत्व नहीं रहेंगे। पांचों तत्व जो है वो स्थिर नहीं रहेंगे, वो परिवर्तित होते रहेंगे। और मैं जब अपने आप में चला जाऊंगा वहां तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। जैसे नींद में हम चले जाते हैं तो अपने शरीर का कोई आभास रहता है? बार बार इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं नींद लेते समय में हम नींद में जा नहीं रहे ना, देख करके, जान करके, समझ करके। जब जो मैं जिस समय में बात करता हूँ खाली सुनते भर हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। आप रास्ता चलिए, सामने वाले को देखिए, रात को सोते समय देखिए कि मैं नींद में जा रहा हूँ तो नींद कैसे आ रही है, क्या नींद सचमुच आ रही है? नहीं आ रही है। नींद क्यों आ रही है? थक गए हैं, देखते देखते थक गए, सुनते सुनते थक गए, चलते चलते थक गए। किस कारण से थके हैं कि नींद आ रही है? सामान्य हमारी स्थिति हो तो जल्दी नींद नहीं आती है। आप आंख से ज्यादा देखे ना हो, कान से ज्यादा सुने ना रहे, आप पैर से चले ना रहे, आप देखेंगे आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। नींद लेने के लिए जब आपको करवटें बदलनी पड़ती है, और करवट बदलते बदलते कब आपको नींद आ जाती है आपको पता नहीं चलता है। बस सही कि गलत? सही, क्योंकि हम देख करके नींद को नहीं ले रहे हैं ना। तो उसमें क्या मिला हुआ, हमारी नींद में भी कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है वो समझ में उस समय में आता है कि क्या मिला हुआ है। हम चिंता में हैं या चिंतन में हैं, जगे हुए हैं या सोए हैं, थके हुए हैं या शांत हैं, सब समझ में बात आती है। उस समय में अपने आप को 2-2 रूपों में देखिए, मैं और मेरे का अंतर, मैं और मेरे का अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं इसमें बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ऐसे नहीं मैं अपने आप मैं कौन हूं को जानकारी हो जाएगी। शब्द बहुत छोटा है, शांति शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन शांति कब समझ में आएगा? जब अपनी व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट समझ में आएगा। और जब उससे आप निजात पाएंगे, जब रिलैक्स होंगे तब समझ में आएगा।
बेटी मैंने उदाहरण दिया कि जी। बेटी पैदा हुई आज, अब 20 साल तक जन्म आपको शांति नहीं लेने देती। 20 साल की अवस्था जब तक उसकी शादी ना हो जाए, 20 साल हो या 25 साल हो। जी। और बड़े बड़े घरों में तो मैं देख रहा हूँ 35 साल की हो जा रही है, पड़ी हुई हैं, शादी नहीं हो रहा है। तो उस अवस्था तक आप देखिए, अपने चित्त को, मन को देखिए। तो अपने चित्त मन को देखेंगे तो अवस्था के अनुसार जन्म परिवर्तित होते रहते हैं। तो लड़की आज पैदा हुई, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद, जब उसी माता पिता के सामने, माता पिता के अनुकूल लड़का देख करके, उसके घर खानदान को देख करके, उसके आय का स्रोत देख करके, लड़की को शादी करके जब उसके साथ विदा किया जाता है उसके साथ में, उस समय की जो स्थिति बनती है वो हमारी शांति की बनती है। लेकिन जब तक लड़की का शादी नहीं हुआ तब तक हम शांत रह पाएंगे? मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, घबराता है, डरता है, तरह तरह की विचारधाराएं हमारी उत्पन्न होती हैं। पिता तो भले जन्म निश्चिंत रहे, लेकिन माँ जन्म, लड़की जैसे घर से बाहर होती है, स्कूल जाए, चाहे वो आजकल नौकरियां कर रही हैं लड़कियां, जब तक वो घर से निकली नहीं और घर लौट के आई नहीं, तब तक माँ की स्थिति जो है आप देखिए जरा, पढ़िए। जो पिता अपने पुत्री से प्यार करता है, अपने प्रेम करता है, उसको उसकी स्थिति देखिए कि वो एक क्षण के लिए भी अगर कहीं बाहर गई तो चिंतित हो जाता है कि पता नहीं कौन सा चील, गीद, कौवा कहाँ जाएंगे उसको नोच लेंगे। बात समझे? आप बताइए। तो ये स्थितियां चल रही हैं और उसी स्थिति को हमें अपने आप में पढ़ना है जो समाज में हो रहा है। मैं उस कहाँ पर हूँ, सभी लोग हैं समाज में, अपने को तौलना कि मैं किसके लेवल का हूँ। अपने लेवल को ऊपर उठाने के लिए हम अपने वर्तमान के लेवल को देखेंगे तब ना जब ऊपर उठेंगे। ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? वर्तमान को जब देखेंगे तो नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। अगर हम गलती करेंगे तो नीचे जाएंगे, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो ऊपर न भी जाए तो कम से कम जहां हम वहां तो रहेंगे, समान पर रहेंगे। बोलिए, जहां हम हैं वहां तो स्थिर रहेंगे, वहां तो हमारी शांति बनी रहेगी, बरकरार रहेगा। लेकिन अगर हमने कोई काम गैर जानकारी में कर लिया, चंचलता में कर लिया, उतावलेपन में कर लिया, बिना एनालिसिस किए उसको हमने कर दिया, तो गलती कर दी। और गलती करके जहां आप उससे नीचे जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन जब एनालिसिस करके जाओगे तब काम को अच्छे तरीके से करोगे। और जब अच्छे तरीके से करोगे तो जिस स्थिति में हो उस स्थिति से बेहतर स्थिति आपको अनुभव होगा। जिस स्थिति में पहले हो और चिंता है, लेकिन कोई काम करके जब आप उस लेवल पे जाते हो उस स्थिति में, तो बेहतर स्थिति महसूस करते हो, चिंता मुक्त का ये काम हो गया। जैसे निराई का बात तुमने किया कि 15 दिन तक लगातार निराता है, जब वो निराई कर लेता है 15 दिन के अंतिम वाला खर जब निकालता है और खर निकाल करके मेड़ पे खड़ा होता है, उसको उसकी स्थिति देखिए, अपने आप को तौलिए, उस बहुत खुश होता है, चलो काम खत्म हुआ है। लेकिन जब पहले मेड़ पे जाता है तब 15 दिन पहले तो कैसे होगा, इतना बड़ा खर लगा, और 15 दिन तक लगातार जब काम करता है तभी भी उसकी स्थिति वैसी ही रहती है कि जल्दी से जल्दी निपटे। इसीलिए वो खाने पीने, ओढ़ने पहनने, देखने सुनने, एंजॉय करने का मन नहीं कहीं करता, कुछ नहीं, कहीं नहीं, किसी के साथ बैठेगा भी नहीं, बातचीत भी नहीं करेगा, सीधे घर से निकलेगा, खेत में जाएगा, यहाँ तक कि कोशिश करेगा कोई हमें मिलबन करेगा ही, कोशिश करता है। लेकिन मिल भी गया तो कहता भैया हमें निराई करे जाता ही, बाद में बात कैले में, जब समय मिली तो कैले में बात आपसे। अपने काम में मशगूल रहता है जब तक वो काम हो नहीं जाता है, और जब काम हो जाता है तब उसके बाद एंजॉय करता है। रास्ता चलेगा तो खोज के आदमी से मिलता है, क्योंकि समय भरपूर है, क्योंकि कोई काम का चिंता नहीं है। तब बेहतर स्थिति में तभी तो खोज करके बात कर रहा है, खोज करके मिल रहा है, क्योंकि अपने जगह पे सब शांत और स्थिर है, इसलिए खोज के मिल रहा है, ताकि हम अपने समय को पास कर सकें। जो सामान्य बात हो रही है, हम लोगों जैसी कि नहीं कि सामान्य समय पास करना है, नहीं, हम लोग जैसे तो समय को स्थिरता में लाते हैं और अपने काम कि हमारी स्थिति बेहतर और हो, इसीलिए अपने जगह पे तो बिल्कुल शांत स्थिति में रहते हैं। जो काम हो रहा है वो तो प्रकृति में हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है तो मैं खाली दृष्टा भाव में, तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, समझे? उसका असर मेरे ऊपर नहीं आएगा, तो मेरी मन स्थिति बदलेगी नहीं, यानी जहां है वहां उसी स्थिति में बनी रहेगी, तो अफसोस नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा।
पीड़ा नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, चिंता नहीं बढ़ेगी। ये कहने मतलब है प्रकृति में हो रहा है। हाँ, संतोष हो जाएगा। संतोष नहीं, वो यथास्थिति देख रहा है ना। जी। संतोष का मतलब होता है यथास्थिति नहीं देख रहा है, यथास्थिति नहीं देख रहा है। जैसे आप श्वास को जब देख रहे हैं तो श्वास को देखते समय क्या कर रहे हैं आप? क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया करते समय में जो मैं और मेरे का अंतर कहाँ दिखाई देता है? क्रिया होने के बाद दिखाई देता है। गर्मी आई, उमस है, दीवार गर्म है, हवा गर्म है, उमस हो रही, ये परिणाम दिख रहा है। तो क्या हो रहा है? कष्ट महसूस हो रहा है, हृदय चंचल हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट बढ़ रहा है, वो परिणाम दिख रहा है। लेकिन हवा ठंड है, शांत है, शीतल है, तो घबराहट कहाँ दिखेगा? पंखा चला दिए, दोनों दरवाजा खोल दिए, इसमें की जो गर्मी थी वो निकल गई, बाहर की जो हवा है थोड़ा सा इसमें प्रवेश कर गया, तो कहीं बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट होगी? बोलिए, उठ के भागने का मन करेगा? लेकिन जब तक इसमें गर्मियां रहेगी तब तक, आपने तो इस साल 4 महीना तक लगातार झेले हो। जब पहले बैठते हैं तो पूरा शरीर जब तक भीग जाता है, भीगता नहीं था तब तक उसमें बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट हमें दिखाता था। लेकिन जब पूरा शरीर पसीना से भीग जाता था, जब आप पॉइंट पे जाते थे, उस समय में आपको क्या महसूस होता था? कितना सन, ठंड ठंड, शीतल। बैठने के पहले तो जो ना बड़ा व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट होती थी, लेकिन वही 2 घंटे में उठने का मन नहीं करता था। इतना आनंद आ रहा है भीतर से, क्योंकि पूरा शरीर पानी से भीग गया। अब गर्मी से ठंड हो गया, गर्मी से ठंड हो गया। और जब गर्मी से ठंड हो गया तो उसका भी तो अनुभव हुआ। पहले गर्मी का अनुभव हुआ तो मन बेचैन था, और वही पसीना से भीग गया, ठंडी आ गई शरीर में, गर्मी खत्म हो गई, तो फिर वही आपका मन बैठने का भी कर रहा है। ये बेचैनी, व्याकुलता तीनों कालों में आपने देखा ना कि बैठने के पहले, बैठते समय, बैठ करके हम अनुभव करें तब, और उठते समय, तीनों कालों में अनुभव किए। तो तीनों कालों में उठते समय जब ऐसा मन उसी में लीन हो जाता था कि अब फिर उठने का मन नहीं करता, और कितना बैठे। लेकिन वही पहले इसी कक्ष में प्रवेश करते समय जब इसी हवा हमारे शरीर को स्पर्श करता था तो कितनी बेचैनी, व्याकुलता बढ़ती थी। लेकिन अभ्यास, आदत में हम लोगों ने सुधार नहीं की, लगातार उसमें करते रहे। सुधार का मतलब छोड़ के भागना, छोड़ के भागे नहीं। तो हम लोग क्या किए, उसी में अपने आप को बेहतर स्थिति बना लिए, उसी रॉ मटेरियल में। हवा गर्म है, रॉ मटेरियल है। शरीर हमारा हवा में ठंडी नहीं आई, हवा में हम पानी नहीं छिड़काव किए, लेकिन हमारे ही शरीर में गर्मी के कारण भीतर का पानी बाहर आ गया। अब बाहर आने से जो बाहर की गर्मी है, हवा में, हवा जब उसको स्पर्श कराता था, और जैसे ही गर्मी हमारे शरीर को हवा के द्वारा स्पर्श करता था, वैसे उसमें ठंडा हो जाता था, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर पानी है, यानी पसीना। तो वो पानी में आकर के वो ठंडा हो जाता था, गर्मी महसूस नहीं कराता था। तो तीनों कालों का अनुभव किया कि नहीं? तो उसमें तत्वों का अनुभव हुआ कि नहीं? गर्मी अग्नि का, ठंडाई शीतलता पानी का, और मेरा अपना खुद का, क्योंकि मन में कुछ नहीं है। तो मन में जब पीड़ा नहीं है तो हमारे शरीर की पीड़ा हम सहन कर ली कि नहीं कर ली? ऐसे ही जब हम देख करके, जान करके, समझ करके अपने और चीजों को करेंगे तो मैं और मेरे का अंतर, जो भी आपने पूछा ना कि हर जगह मैं और मेरे का अंतर है, तो हर जगह में मैं और मेरे का अंतर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो अपनी स्थिति को जैसे वर्तमान की है वो तुरंत समझ में आ जाएगी, तो तुरंत उनको संभाल लेंगे आप। जैसे अभी कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई शब्द आपके कान में नहीं डाल रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, जैसे जब आपका आंख देखना शुरू करेगा, कान सुनना शुरू करेगा, तो आंख देखना, अलग अलग आदमी दिखाई देंगे, और अलग अलग आदमी के अलग अलग आवाज निकलेंगे, और हमारा यही कान सुनेगा। तो उसमें आप देखिए हमारी स्थिति यथावत है या अप डाउन हो रही है, क्योंकि उसी में ऐसे भी शब्द का प्रयोग जैसे कलाम करें, कलाम मतलब कलम, क्या ना है? कल्पना यादव जी। हाँ, वो तो जब भी हमसे जब आपके साथ देखिए कहीं कि जब का बताई ले हमारा सड़किया वैसे पानी भरल रही जात, वह कहते थक गई, अब कब छोड़ दे। अब ऐसे लोगों का बात सुनेंगे तो हमारी स्थिति जो सामान्य है ना, सामान्य से डाउन होती है जी। लेकिन वहीं दूसरे लोग भी मिलेंगे, क्या बताएं प्रधान जी, आप ना होते तो हमारा फड़क नहीं बन पाता, आपने हमारा बड़ा हित किया,
वो भी एक शब्द है, हमारे कान सुन रहा है, वो भी एक व्यक्ति है, कलम भी एक व्यक्ति है। तो हमारा आंख व्यक्ति को देखा, उसकी आवाज को सुना, तो हमारी स्थिति सामान्य है या असामान्य हो रहा है, अप डाउन हो रहा है? सामान्य हो जाएगा। असामान्य होगा ना, तो उसको सामान्य कैसे बना के रखेंगे? कम से कम अगर हम बेहतर ना कर सकें तो जितने में है उतना तो स्थिर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? उसके लिए क्या करना होगा? हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते, हम अपनी स्थिति को पढ़ेंगे, जो वर्तमान की स्थिति समाज की, गांव की, परिवार की चल रही है, उसको आकलन करेंगे। आकलन में करके तब उसके बाद का जवाब देंगे, और उसके बाद का जवाब दे करके उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ वो तो उसका विषय है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो काम नहीं होगा। लेकिन वो काम होने के लिए हम क्या करें कि वो काम हो, और काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो जब दोनों के बारे में हम आकलन करेंगे तब उसके बाद का जवाब दे पाएंगे। और नहीं भी वो संतुष्ट होगा तो हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे कि इसको हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ऊपर ये स्थिति है और यहाँ इनकी स्थिति ये है। ये फ्री में चाहते हैं और ऊपर कराने वाला पहले तो अपना परसेंटेज लेना चाहता है, और परसेंटेज पहले ले लेगा, काम हुआ कि नहीं हुआ तुम जानो। हर जगह जब आप परसेंटेज चल रहा है, फाइल बनवाइए तो परसेंटेज दीजिए, प्रोजेक्ट बनवाइए तो पहले परसेंटेज दीजिए। हर जगह ही जब पैसे लग रहा है तो पैसा उसके बारे में है नहीं, मैं कहाँ से करूँ? तो अपनी स्थिति जो अपने खुद आकलन करते हैं तो हमारी स्थिति जहाँ है तहाँ कम से कम स्थिर रहती है, तब हम अप डाउन नहीं होते हैं। लेकिन जब हम एनालिसिस अपने आप में नहीं करते हैं तब, जैसे बहुत लोग कहते हैं हम फलाना बड़ा बेईमान बा दुकानदार को, और दुकानदार भी सुन सुन करके अपने आप को मान लेता है कि मैं बड़ा बेईमान हूँ, मान लेता है कि लोग कह रहे हैं इसलिए मैं बेईमान हूँ। लेकिन जब वो एनालिसिस करता है कि सामान कहाँ से लाया हूँ, कितने में लाया हूँ, जहाँ से सामान मैंने लिया वहाँ उसकी कीमत क्या मैंने अदा किया, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारे दुकान तक आएगा तो उस ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा हुआ, हमाली वाले को कितना दिया, लादने वाले को कितना दिया, ढोने वाले जो ट्रक ड्राइवर है उसको कितना दिया, ट्रक मालिक को कितना दिया, सड़क पे चलते समय जो कहाँ कहाँ हमने टोल टैक्स दिया। तरह तरह की चीजें जो जब एनालिसिस करता है तो देखता है यार तो खाली कह रहा है, उसको जानकारी नहीं कि मुझे बेईमान कह रहा है। मैं बेईमान कहाँ हूँ? अरे भाई मैं भी अपना प्रॉफिट लूंगा, कहीं से लाऊंगा तो मैं भी, मेरे भी तो बच्चे है, मेरा भी तो शरीर है, काम कर रहा हूँ तो मुझे भी 2 रुपए चाहिए। 2 रुपया के चलते मुझे लोग बेईमान बना रहे हैं और मैं बेईमान हूं नहीं। तो अपनी स्थिति कम से कम वो बेहतर रखेगा, और जो उसके मुंह पे कहने वाले लोग होंगे उनको समझा देगा, देखिए आप हमको बेईमान बता रहे हैं, हमारी बेईमानी कहाँ जरा हमको बताइए। तो सरकार जो है लिखा पढ़ी जो देखती है जो आपका, तो वो लिखा पढ़ी में जो आप लिखे रहते हैं वही तो आपको बोलती है। अगर आप लेखा जोखा सही रखे हैं, कहाँ से माल उठाए, कितने में उठाए, फिर वहां से कितने में लदवाई दिए, फिर वो ढुलाई कितना दिए, ट्रक वाले को कितना दिए, ट्रक के मालिक को कितना दिए, फिर टोल टैक्स कहाँ आपने दिया, फिर और चाय पानी का कहाँ दिया, जब पूरा डिटेल आप रखते हैं तो लास्ट में पता चलता है कि जब नहीं भाई ये तो गलती नहीं किया है। लेकिन जब आप कुछ लिखवा नहीं करेंगे तो लोग मान लेंगे ये तो लापरवाह आदमी है, लापरवाह मान लिया, और लापरवाह के ऊपर जो है एक्शन हो जाता है, क्योंकि अपने काम के प्रति लापरवाही बरता है, तो लापरवाही के रूप में वो दोषी हो जाता है। लेकिन वो लापरवाही नहीं किया, लिखा पढ़ी में रखा है, भले जांच हो रही, भले परेशानी थोड़ी देर के लिए आई है, लेकिन वो अस्थायी नहीं है। लेकिन जब आप नहीं लिखे रहेंगे तो वो अस्थायी हो जाएगी, लेकिन लिखे हैं तो वो डिटेल आप ले लीजिए। इसलिए अपने खुद का डिटेल मुझे खुद लेना है, हमारा डिटेल तो कोई दूसरा आके, ये तो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह है। शरीर मेरा है, मैं इसी शरीर में हूँ, शरीर के अंग मेरे हैं, मैं अपने अंगों को खुद नहीं जान रहा हूँ कि मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मेरा आँख किसको देख रहा है, मेरा कान किसको सुन रहा है, मेरा नाक कहाँ सुगंध दुर्गंध ले रहा, मेरा जीभ किसका स्वाद ले रहा, मेरे ही मन में बातें क्या क्या उत्पन्न हो रही जो कि मन मेरा है, मेरे ही चित्त में कितने प्रकार का अनुसंधान कर रहा है चित्त मेरा, मेरे ही बुद्धि में कितनी प्रकार की चीजों को जो है स्थिर कर रहा है। निश्चय करने का मतलब स्थिरता हुआ, क्या क्या चीजों को स्थिर कर रहा है जो कि वो स्थिर नहीं है।
और उसको स्थिर कर लिया। हम्म, हमारा ही बुद्धि निश्चय कर लिया, और जो कि वो निश्चय स्थिर है नहीं। जी। अभी आप बता दीजिए, ये जो चौराहा अपना मूड़ घाट का, 20 साल पहले जाइए, क्या मूड़ घाट चौराहा था? बोलिए। आज 20 साल बाद हम जो देख रहे हैं तो वो 20 साल बाद तक रह जाएगा? इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बोलिए। 20 साल तो बहुत दूर की बात है। अभी सुबह आप जाइए और शाम को देखिए, और शाम को जाइए सुबह देखिए, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आपको दिखेगा। बोलिए। कुछ करेंगे आदमी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो जब करेंगे तो हमारा आंख देखेगा, और कुछ ना कुछ वहां बोली बदलेगी तो हमारा कान सुनेगा। कुछ ना कुछ वहां पे कोई जानवर मर गया तो दुर्गंध आएगा। कोई फूल वहां ऐसा अचानक लेकर के वहां से गुजर रहा आपके पास से, तो पता चला कि सुगंध आ गया। कोई इतर लेके जा रहा तो सुगंध आ गया। वो परिवर्तन कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। पहले की 1 घंटा पहले जाइए और 1 घंटा पहले गए हैं और 1 घंटा बाद जाइए आप, तो जो पहले आपका नाक सुगंध वहां लिया वो 1 घंटा बाद नहीं रह जाएगा। जो आपके कान ने शब्द वहां सुना 1 घंटे बाद नहीं रह जाएगा। जो दृश्य सामने आपकी आंख ने देखा वो दृश्य नहीं रह जाएगा। जो खाने पीने की सामान 1 घंटा पहले था 1 घंटे बाद नहीं रह जाएगा। दुकान स्थिर है, सामान नहीं रहेगा क्योंकि सामान बिक गया। तो यही परिवर्तन, और इसी परिवर्तन में अपने आप को हम परिवर्तित मान लेते हैं। इसीलिए मैं दोषी हो जाता हूं। किसका? प्रकृति का। मैं दोषी हो गया ना, तो उसको स्थिर कर लिया कि ऐसा ही होगा। अब हम क्या साल हो गया? सन 90 में मैं बंबई छोड़ा हूं, ठीक। अब बंबई में जो दृश्य मैं पहले 90 में देखा हूं वो आज मिलेगा? नहीं मिलेगा, चेंज हो गया। तो अब मैं उसको स्थिर कर, उसी को स्थिर किए हुए हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद गया नहीं। दृश्य बदला, जो बदला मैंने देखा नहीं अपनी आंख से। तो जो दृश्य देखा हुआ है उस समय का वही मेरे मन में रहेगा, मन में है। अभी भी वही मेरे मन में है जो 90 वाला है, क्योंकि 90 के बाद मैं वहां गया नहीं। तो जो परिवर्तन हुआ है वो मेरा आंख देखा नहीं। जो वहां के शब्द बदले वो मैं देखा नहीं। व्यक्तियों को देखा, जैसे हमारे चाचा जी वहां रहते थे, जो वहाँ बघोली रहते हैं, अरे जो अपने पेट्रोल कुपिया में, तो वो जब वहां रहते थे तो वहां से छोड़ करके फिर कलवा में रहने लगे। पहले सिवड़ी में रहते थे, सिवड़ी में हम लोग साथ रहते थे, फिर वहां से वो छोड़ करके कलवा रहने लगे। तो वहां की स्थिति वो बदल गई। अब कलवा की स्थिति उनकी बन गई। अब फिर जो मैं वहां छोड़ करके फिर यहाँ कुपिया में रहने लगे, तो स्थिति बदल गई कि नहीं बदली? तो व्यक्ति को हमने देखा, लेकिन स्थान जो बदलते हुए नहीं देखा। व्यक्ति बदल गया, व्यक्ति मर भी गया। अभी 1.5 महीना पहले शरीर उनका शांत हो गया। क्या हुआ? अब उन शरीर को हम देखना भी चाहें तो अब दिखाई देगा, क्योंकि जल के खाक हो गए, एक मुठ्ठा राख हो गए। अब अपने, लेकिन वो जो उनका याद होगा तो पूरा नाम जैसे उनका सामने आएगा, पूरा शकल वकल हर चीज पूरा याद है। जब तक हमने देखा है तब तक पूरा का पूरा खाका तैयार। तो क्या वो स्थिर है ना? और मैं उसको स्थिर किए हूं, तो दोषी कौन है? वो है कि दृश्य कि मैं हूं। तो मैं ही तो हुआ दोषी, दृश्य को स्थिर किए हुआ, और उसी को याद कर करके मैं अंदर अंदर से परेशान हूं। तो मैं मतलब मैं हर जीवों की बात कर रहा हूं। जी सबकी बात। हर जीव उसी में परेशान है। इसीलिए हम लोग ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि जहां तुम हो थोड़ा सा ऊपर आओ, ऊपर आकर के देखो जहां मैं हूं, थोड़ा सा मेरी स्थिति में आओ। मेरी स्थिति में आओगे तो आपको दिखाई देगा कि वो स्थिति आप अपने खुद बना करके स्थिर करके दोषी हो गए, जो कि प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है। मैं जो मौके के रास्ते सूरज की रोशनी कमरे में घुसता हुआ जो दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो क्या है? कण कण बदलता रहता है, नाचते रहते हैं, और वही कण कण नाचना प्रकृति का बदलाव है। कण कण बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, एक एक सेकंड बदल रहा है। 1 सेकंड में कितनी बार वो बदल गया? 1 सेकंड में। मिनट की बात तो दूर की बात है, 1 सेकंड में कई सेकंड का अंतर है ना? तो वही मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन जब हम देखने लगते हैं तब मेरा मन किसी चीज में स्थिर नहीं रहता है, और जब स्थिर नहीं रहेगा तो मेरी स्थिति अपने आप में बेहतर बनी रहेगी। तो अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साधना करें, अपने ही शरीर को, अपने शरीर के इंद्रियों को, और उसके ऊपर मन चित्त बुद्धि क्रियाओं को अपने बस में करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना क्यों कर रहे हैं? अपने को खुद को साधने के लिए। खुद को साधने का मतलब फल प्राप्त करना, कि मैं कौन हूं। फल क्या है? मैं कौन हूं। और जब अपने आप को देखेंगे
तो हमें 2-2 लोग मिले हैं, 5-5 लोग मिले हैं, 10-10 लोग मिले हैं, 11-11 लोग मिले, 25-25 लोग मिले हुए हैं। अब मैं उसी में खोया हूँ। आप अपने को प्रतिदिन पढ़िए कि मैं वर्तमान में कहाँ हूँ, कितने लोगों के बीच में हूँ। तो यहाँ देखिए 3 ही लोग हैं, 3 लोग हैं, सुभाष बाबू हैं, आप हैं और मैं हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका कान क्या सुन रहा है, मस्तिष्क उस सुनने के हिसाब से मन जो है क्या क्या सोच रहा होगा, चित्त क्या क्या अनुसंधान करता होगा, बुद्धि क्या क्या निश्चय कर रही है। लेकिन अभी आप जैसे यहाँ से निकलेंगे, अभी कितने लोगों के बीच में आपका शरीर जाएगा, वहां आप देखिए कि यहाँ कितने लोग हैं, और जो लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं, किस किस तरह के स्वभाव के हैं, किस किस विचार के हैं, किस किस आचरण के हैं, इनके खान पान क्या है, इनके रहन सहन क्या है, इनकी बोली भाषा क्या है। जब आप सबके बारे में जानना शुरू करेंगे तो अपनी स्थिति बेहतर समझेंगे। इनसे तो मैं बेहतर हूँ, क्योंकि मैं बीड़ी नहीं पीता, मालूम होता है, क्योंकि मैं दारू नहीं पीता, मैं मारपीट नहीं करता, मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं हिंसा नहीं करता हूँ। अपनी स्थिति खुद बेहतर महसूस होती है। मैं किसी चीज में फिक्स नहीं हूँ, किसी चीज को अपने भीतर में स्थिर नहीं कर रखा हूँ, परिवर्तन को परिवर्तन की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। पता चलता है अपनी स्थिति खुद बेहतर महसूस होती है, शांत महसूस होता है। तो फिर एक बात में कहीं लेकर के हम उसमें परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, चिंतित नहीं होते। तब हमारी स्थिति सामान्य रहती है, ना चिंता में ना चिंतन में, एकदम शांत शुद्ध स्थिर। तो अपने एक रास्ता का पता चलता है कि मैं सुबह जब जगा अपने बिस्तर से तब कैसी मेरी भी स्थिति थी, फिर पुनः हम इसी बिस्तर पे आ रहे हैं तो मेरी दिन भर की स्थिति क्या रही। किसको देखा कि मैं परेशान हूं, किसका बात सुना तो मैं परेशान हूं, किसका काम कर दिया कि मैं परेशान हूं। फिर वहीं दूसरी भी चीज तो है कि किसको देखा कि मेरा मन प्रसन्न हुआ, किसकी बात को सुना तो मेरी चिंता मुक्त हो गया, मैं किसके काम को किया कि काम के बदले में मेरा मन खुश हो रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा खुद का मन कह रहा बहुत अच्छा काम आपने किया। कि उसको बेचारे को गरीब था, उसके पास रोटी नहीं थी, आपने रोटी दे दी, भूखा था बेचारा कितने दिन का। तो अपने खुद की स्थिति बेहतर उसी बिस्तर पे उठती है तब, और उसी बिस्तर पे पुनः लौटिए तब, दोनों को आकलन करिए। फिर देखिए दिन भर का थकान शाम के टाइम खत्म। यही बात मैं अभी परसों मैदावल में तहसीलदार के पास बैठा था, शाम को 6:45 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर के और 6:45 बजे तक था उनके पास। यही बातें मैं उनको भी समझाया कि आपके पास वर्कलोड है और उसी वर्कलोड में आप अपने आप में कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अपने आप को आकलन किया करिए। बिस्तर पर से उठिए तो देखिए अपने आप को चित्त कितना प्रसन्न है, और इसी बिस्तर पे पुनः मुझे शाम को आना है तो मेरा चित्त यही स्थिति में रहेगा या इससे बेहतर होगा या बदतर होगा। तीनों को पढ़ करके तब अपने आप को नींद में जाइएगा। ये बात उनको बताया हूं मैं, आनंद ओझा जी को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हमको लगे समझदार बात पकड़ने वाले, तो इसलिए मैंने उनको बात को बता दिया कि शाम सवेरे उठिए अपने चित्त की स्थिति को देखिए, कितना शांत, शुद्ध, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित, काम करने की क्षमता। आज जब वही क्षमता लेकर के आप दिन भर खर्चा करते हैं तो क्या होता है, शाम के टाइम खर्चा होते होते खर्चा हो गया और आय का कोई स्रोत नहीं बनाए, तो फिर आपकी स्थिति जैसे बिस्तर पे से गए थे वैसे बिस्तर पे नहीं आए, क्योंकि चिंता लेकर के आए। दिन भर दूसरे का हित करने गए हैं, प्रसन्नता बांट रहे हैं, आप सुख दे रहे हैं लोगों को, अपने सुख, अपने खुद सुखी ही है और दूसरों को भी सुखी करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी में कोई न कोई ऐसे घटना घट जाती है आपसे, या लोगों ने घटवा दिया आपसे घटना, कि अपने चित्त अपने से परेशान करता है, खिन्न होता है। इसलिए जो है अपनी स्थिति को हमेशा आकलन करते रहिए कि मेरी स्थिति कैसी है, हर पॉइंट पे, हर जगह जहां बैठिए, कितने लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन सी समस्या है, समस्या को लोग समस्या समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, खाली मैं ही समझ रहा हूं, तो कैसे इनको समझा करके कैसे इनकी समस्या समाधान कराऊं, करना उन्हीं को है। समस्या समाधान उन्हीं की तो करनी है, अपनी करनी है, और हम कैसे करा सकते हैं। ये बातें जब आप ट्रेनिंग में, अगर मैंने उनको भी बताया कि आपको ट्रेनिंग में भी ये सब बातें बताई गई होगी, लेकिन वो बातें स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वो खाली बताई गई फलाना समय में ऐसा ऐसा घटना घटा, लेकिन वर्तमान में कौन सी घटना घट रही है, तो वो घटना यहाँ काम नहीं करेगा, तो वो बुद्धि काम करेगी। वर्तमान का घटना वर्तमान की बुद्धि से काम करेगी, लेकिन जब वर्तमान में एनालिसिस करेंगे तब
चित्त का सही प्रयोग होगा तब, इसीलिए बात समझ में आए? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1063 दिन हो गए। तारीख 5 अक्टूबर सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। तो जब मैं और मेरे का अंतर देखेंगे तो एक स्थिति बनती है कैवल्य दशा की, अकेलापन की। हर जगह पे जब अपने आप को और अपने आप के अलावा को जब देखने की कोशिश करेंगे तो मैं अकेला हूँ, ये 5 हैं, ये 25 हैं, ये 50 हैं, ये 500 हैं, वहाँ अपनी स्थिति समझ में आएगी कि हमें कैसे रहना है। हम अकेले हैं तो निर्द्वंद्व हैं, कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन 1 से 2 हुए तो द्वंद्व पैदा हो गया। तो द्वंद्व पैदा हो गया तो वो मुझे स्थिर नहीं रहने देगा, मेरी स्थिरता भंग करेगा। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? अपनी स्वयं की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, अपने अकेलेपन का एहसास करने के लिए सामने वाले को समझना होगा कि सामने वाला मेरे वर्तमान की स्थिति को ये बेहतर बनाने की बजाय बदतर बनाने के लिए सामने खड़ा है। तो वहाँ क्या करेंगे? हम उसकी बात को सुनेंगे लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो गाली दे रहा है, शब्द बोल रहा है, लेकिन शब्द निरर्थक बोल रहा है। लेकिन वही कोई बोल रहा है तो सार्थक भी होता है। सार्थक बातों का जवाब देने की भी जरूरत पड़ती है। देने का मतलब जवाब सवाल जवाब होता है। जैसे मैंने कहा कि श्वास देखिए, तो ये सार्थक बात है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मैं श्वास को क्यों देखूं, ये प्रश्न आप करेंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि श्वास को देखने से मैं और मेरे का अंतर दिखाई देगा। श्वास मेरा है, मैं श्वास नहीं हूँ। आज तकले कभी हमने अनुभव नहीं कर पाया कि श्वास मेरा है कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे शरीर के बीच में जोड़ने का जो काम कर रहा पुल का, वो मेरा श्वास है। ये श्वास चल रहा है तो मैं शरीर में हूँ, श्वास बंद हो जाएगा, श्वास इस शरीर से मेरा बिछो हो जाएगा, मैं शरीर में नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं हूँ तो हमारी कमाई क्या है? हमारी अपनी श्वास, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। शरीर है तो मेरा प्रारब्ध है। तो शरीर कैसे है? श्वास के माध्यम से। श्वास हमारी कमाई होती है। हम जिस तरह से कमाई किए रहते हैं उसी तरह से उतने दिन के लिए श्वास हमें मिलता है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, या पढ़ा तो नहीं होगा, सुना होगा, हिले रोजी बहाने मौत। तो जितने दिन का आपका श्वास है कमाई, उतने दिन तक आप रहेंगे, और इसी से बिछो होने के लिए कोई ना कोई हिला लग जाता है। एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गए, सांप काट लिया, यहाँ तक कि कहते चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया। चुल्लू भर का पानी का मतलब क्या हुआ? जहाँ था वहीं डूब के मर गया। अथाह पानी में तो डूब के मरता हो तो बात समझ में आता है, लेकिन जहाँ था है वहीं में मर गया। इसका मतलब है हिले रोजी बहाने मौत। उसकी श्वास उतने दिन के लिए ही था, जो जितना उसने श्वास कमाया था उस श्वास में खर्च हो गया। अब उसके बाद उसके पास खर्च करने के लिए कुछ है नहीं है, तो क्या होगा? इतना रुपया मेरे जेब में है 100, तो जब तक 100 है तब तक मेरा मन उसी 100 रुपये में लगा रहेगा। लेकिन 100 रुपये खत्म हो गया तब चिंता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कि अब कहाँ से कमाए? तो कमाई करने के लिए फिर मुझे मेहनत करना पड़ता है। तब जब श्वास मेरा खत्म हो गया, अब श्वास को फिर बनाने के लिए पुनः दूसरे शरीर में जा करके मुझे उसी श्वास को कमाने के लिए, मानव जीवन में आने के लिए, कि श्वास हमें फिर दोबारा मानव जीवन की मिले, तो कमाई करनी पड़ती है। अब वो कमाई कितनी बार जा करके चींटी से लेकर के हाथी तक पैदा होना होगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब दूरगामी दृष्टि रखते हैं, अरे मानव शरीर छूट जाएगा तो हम पशु योनि में चले जाएंगे। अब पशु योनि में जाएंगे तो पशु लोगों का क्या दुर्दशा हो रहा है, क्या दशा इनकी है, तो उसको देख करके अपने शरीर में सिहरन होती है।
तो वहां से सुधरने का मौका मिलता है कि हम कुत्ता स्वभाव अगर मेरा होगा तो कुत्ते में जाएंगे, बंदर का स्वभाव होगा तो बंदर के उसमें स्वभाव का मतलब क्या हुआ, कीमत में। कीमत। हम अपनी कीमत कहाँ अदा कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की कीमत को कहाँ अदा कर रहे हैं, किस रूप में खर्चा कर रहे हैं। तो खर्चा करते समय ध्यान रखेंगे अपने रुपए को